ये रहा बेटा, देखो इथर के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स देखिए क्या है। इथर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन। बोलो बेटे, क्या यहां तक बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ये कॉमन नेम है, कहानी क्लियर है बेटे? तो एक एक चीज बढ़िया तरीके से समझे। जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा, हम लोग बात करेंगे जीरो टू सुपर हीरो। किसकी बात करेंगे? जीरो टू सुपर हीरो, एकदम वेरी बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक। और बेटा इतने सारे लेक्चर्स आपके ऑर्गेनिक क्या चाहिए था? हम जनरली बात करते हैं जब वीएससी पीआर थ्योरी वगैरह की, भाई लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को रिपल कर दिया, ईवी लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल कर दिया, तो एंगल कम होना चाहिए, बट यहां बढ़ जाता है। रीजन ध्यान रखना, इन दोनों का स्टीरिक रिपल्शन की वजह से ये एंगल बढ़ जाता है। सपोज 0 डिग्री सेल्सियस पे डालते हो, कितने पे बेटे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो सिंपल सॉल्व। ओके बेटे, तो ये रहा आपके सामने विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है बेटे, अब देखिए एक्चुअली मैं पहले थोड़ा सा इस रिएक्शन को समझते हैं, फिर इसकी सारी कंडीशन एक एक करके सब बताऊंगा। ठीक है, आप यहां पर देखो बेटा एक चीज, ये क्योंकि आपके सामने लाया हूं, अब देखते जाओ। अब लोअर मेंबर ऑफ ईथर है ना, 0 डिग्री पे क्या होगा, 25 पे क्या होगा, है ना, 140 पे क्या होगा, 170 पे क्या होगा। फिर मैंने एल्यूमिना लिया था Al2O3, 250 डिग्री पे कराया था अल्कोहल के साथ, है ना, 350 पे कराया था। वो सारे कंडीशंस है ना, वो सारी कंडीशंस को ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर ये सारे हमने प्रिपरेशन कंप्लीट किया। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माई लवली एंड प्यारी एजुकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग अल्कोहल ईथर फिनॉल चैप्टर में लेक्चर 8 पर पहुंच गए। लेक्चर 7 में अपन लोगों ने बात किया था बेटा किसकी? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की। और बेसिकली वहां पर हम लोगों ने ग्लिसरॉल डिस्कस किया था। जिन लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है, उस लेक्चर को जाएं बेटा, एंजॉय करें, है ना। लेक्चर 7 है अल्कोहल ईथर फिनॉल का। और आज हम लोग कुछ आगे बात करने जा रहे हैं, और आज भी बहुत जबरदस्त बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग बेसिकली क्या बात करने जा रहे हैं उसकी बात करते हैं। और सबसे पहले बेटे बात करते हैं किसकी? जेडीजी सेक्शन की। सो व्हाट इज दिस? दिस इज झलक दिखला जा सेक्शन। कौन सा सेक्शन है बेटे? ये झलक दिखला जा सेक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा देखते हैं। यहां पर हम लोग बेसिकली इस सेशन में आज बात करने वाले हैं क्या बेटा? आप देखो जरा सा, इस पर्टिकुलर सेशन में अपन लोग क्या बात करने वाले हैं, इस चीज को जरा समझते हैं। देखिए, हम लोग बेटा आज बात करने वाले ईथर की। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने बेटे बात किया किसकी? अल्कोहल की। अल्कोहल कंप्लीट किया, अब इसके बाद ईथर कंप्लीट करेंगे। ईथर के बाद यहां पर फिनॉल कंप्लीट करेंगे, तब ईथर का बात हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ईथर की बात होगी इसके बारे में। देन आईयूपैक ऑफ ईथर, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, देन प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल, एंड देन विलियमसन सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन विल डिस्कस ईथर फ्रॉम अल्फा ओमेगा हेलो अल्कोहल। अब देखो ये रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर जे एडवांस्ड। एंड ईथर फ्रॉम AMDM। व्हाट इज AMDM? एल्कोक्सी मर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ रखा है बेटे? OMDM, ऑक्सी मर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। बट यहां पर हम बात करने जा रहे हैं किसकी? AMDM, एल्कोक्सी मर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन की बात करेंगे। एंड फाइनली विल डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। समझ रहे हो बेटे? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। और बात करते हैं बेटे किसकी? ईथर की। तो ईथर में मस्त और जबरदस्त हम लोग बात करने वाले हैं। और देखो क्या बात होगी बेटे, यहां पर ईथर क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसका नोमेनक्लेचर क्या है, इसका प्रिपरेशन क्या है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ बेटा बहुत डिटेल में मस्त और जबरदस्त तरीके से हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ में बने रहें बेटे लास्ट तक, और कॉपी पेन ले लें, कूल माइंड से एकदम मस्त और जबरदस्त इंजॉय करते हुए बेटा इस लेक्चर को देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। ये रहा बेटा, देखो ईथर के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स देखिए क्या है। ईथर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing an oxygen atom bonded to two same or different alkyl or aryl group। समझिए, जैसे कि ये देखो बेटा, ईथर का फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है। यहां पर 2 सेम अल्काइल ग्रुप नजर आ रहे हैं। अल्काइल भी हो सकता है और अराइल भी हो सकता है, या फिर दोनों तरफ अराइल हो सकता है। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ईथर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन ऑक्सीजन एटम। देखो ऑक्सीजन एटम है, बॉन्डेड टू 2 सेम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट हो सकते हैं, अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप्स हो सकते हैं। बोलो बेटे, बात समझ में आ रही है? डिफरेंट अल्काइल या अराइल ग्रुप, ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। वेयर R रिप्रेजेंट अल्काइल ग्रुप एंड AR रिप्रेजेंट अराइल ग्रुप। ठीक है, जनरल फॉर्मूला बेटे क्या होता है ईथर का? CnH2n+2O होता है। क्या होता है बेटे जनरल फॉर्मूला? CnH2n+2O होता है। दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर। और यह जनरल फॉर्मूला बेटे अल्कोहल का भी होता है। चलिए, अब ईथर की बात अगर हम करें तो देखो मैं आपको इधर समझाना चाहूंगा बेटे, देखिएगा जरा ध्यान से, गौर फरमाइएगा बेटे। वो क्या है, अगर हम ईथर की बात करें बेटा, तो देखो अगर आप सपोज आप इस ईथर की बात करो, इधर भी सेम साइड, अगर दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो ऐसे ईथर को हम लोग बेटे बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलते हैं बेटे ऐसे ईथर को? सिमेट्रिकल ईथर।
बहुत मस्त और जबरदस्त चीज है बेटे। और इस सिमेट्रिकल ईथर को देखो हम लोग सिंपल ईथर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे इसको? सिंपल ईथर भी बोलते हैं, सिमेट्रिकल ईथर या फिर क्या होता है सिंपल ईथर। बट अगर अल्काइल ग्रुप का अलग अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, लेफ्ट में अलग है राइट में अलग है अराउंड ऑक्सीजन, तो ऐसे ऐसे ईथर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलते हैं बेटे? अनसिमेट्रिकल ईथर। सो इसको हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे बताओ? मिक्स्ड ईथर। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड ईथर। देखिए अब जरा पढ़िए, देखिए जरा क्या कॉन्सेप्ट है बेटा। तो जनरल फॉर्मूला बेटे क्या है? अच्छा जनरल फॉर्मूला चलो मैच करके देखते हैं, एक मैच करके देखते हैं। कोई हिसाब एक ईथर लेते हैं। चलो आपने कहा कि हमारे पास CH3 है, O है और CH3 वाले एक सिंपल ईथर लेते हैं, मैच करते हैं। चलिए देखिए इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है बेटे, ध्यान दीजिएगा बेटे। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, C2 हो गया। कितने हाइड्रोजन है बेटे बताओ? 6 है, तो H6 हो गया। और बेटा देखो O हो गया। अब बेटा बताओ, आप देखो जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, तो इसका डबल किया 4 और 4 में 2 ऐड किया 6 हो गया। बहुत अच्छे। और देखो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया सिंपल सिंपल। अगर आप अनसिमेट्रिकल ईथर भी लो, जैसे हमने कहा कि सपोज हमारे पास बेटे यहाँ पर है, मैं यहाँ पर लिखूं, अगर मैंने कहा कि सपोज हमारे पास CH3 है और बेटे OC2H5 है, OC2H5। चलिए जनरल फॉर्मूला मैच करा के देखते हैं। तो बेटा कितने कार्बन है यहाँ पर? देखो 2 और 1 3 कार्बन है, C3। कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन है? देखो 8 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन। चलिए 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। चलो बेटा क्या मैच कर रहा है? जितना n है, n का वैल्यू 3 है, तो 3 का डबल और में 2 ऐड करना है, तो 3 का डबल 6 है, 2 ऐड किया 8 हो गया। और बेटा तो यहाँ पर ऑक्सीजन। तो ये जनरल फॉर्मूला ईथर का होता है, चाहे वो सिंपल ईथर हो या फिर वो मिक्स्ड ईथर हो। मुझे लग रहा है बेटा कि आपको यहां तक ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बोलो बेटा यस और नो, कमेंट में जवाब जरूर दिया करें। समझ में आई बेटे? यहां तक एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो अब यहां पर जरा समझो, ये आपने ऊपर वाले समझ लिया। ईथर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स अटैच्ड। ये जो ग्रुप अटैच हैं उनके बेसिस पे बेटा हम ईथर को 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। अभी मैंने बताया आपको कैसे। एक तो आपका होगा क्या? सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर। व्हेन 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम, तो अगर 2 आइडेंटिकल अटैच है, AR भी हो सकता है, RR भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, RL भी हो सकता है, बट दोनों से ये होने चाहिए, तो आपका सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर होगा। असिमेट्रिकल में क्या होगा? मिक्स्ड ईथर जो होगा, व्हेन 2 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम। देखो 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो आपका मिक्स्ड ईथर होगा, अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। बोलो बेटे क्या यहां तक बात समझ में आती है? क्या यहां तक बात सभी को समझ में आती है? क्या सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए क्या ईथर के बारे में? तो पहले तो बेटा ईथर के बारे में जान लो, पहचान लो, और जब जानोगे पहचानोगे तभी तो सीखोगे ना उसके बारे में, और तभी उसको और डिटेल में आप डिस्कस कर पाओगे, समझ पाओगे, राइट? सो दिस इज अबाउट ईथर। और थोड़ा समझते हैं और डिटेल में चलते हैं। जरा देखिए बेटे क्या अभी मैंने आपको बताया बेटा कि ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2O। ये आपके सामने है। ROR', अगर R' है बेटे तो आपका अनसिमेट्रिकल होगा, और अगर ROR है, और अगर बेटा ROR है तो आपका कैसा होगा बेटा? सिमेट्रिकल होगा, सिंपल होगा, और ये आपका अनसिमेट्रिकल होगा या एसिमेट्रिकल होगा और मिक्स्ड होगा। कुछ कॉमन नेम है ईथर्स के, जरा वो समझे देखा जाए बेटे। देखिए इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो बेटा क्या डाई मिथाइल है, तो दिस इज डाई मिथाइल ईथर। ये कॉमन नेम है बेटा, दिस इज नॉट आईपैक। तो क्या है बेटा? डाई मिथाइल ईथर। अरे वाह क्या बात है, बड़ी गजब बात हो गई भाई ये तो। बताओ बेटा इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, सो दिस इज डाई इथाइल ईथर। ये लीजिए, अरे वाह गजब बात। अब अगर आप देखो यहां पर बेटे, तो ये आपका मिथाइल है और ये आपका आइसोप्रोपाइल है। ये आपका मिथाइल है बेटे, और ये आपका ये आपका आइसोप्रोपाइल है देखो, और ये आपका मिथाइल है। तो बताओ क्या होगा बेटे? अगर आप यहां से देखो तो आइसोप्रोपाइल ये और ये मिथाइल, सो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। अरे वाह। आप जरा देखो यहां पर, ये इधर मिथाइल लगा है, इधर देखो टर्सरी, देखो 3 डिग्री कार्बन है ना बेटे, ये टर्सरी। और टर्सरी क्या है? 1 2 3 4 कार्बन है, तो टर्सरी ब्यूटाइल हुआ कि नहीं? तो ये मिथाइल है, और बेटा ये टर्सरी ब्यूटाइल है, 3 डिग्री ब्यूटाइल है, सो मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। बोलो बेटे क्या यहां तक बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ये कॉमन नेम है, कहानी क्लियर है बेटे? तो एक एक चीज बढ़िया तरीके से समझे। जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा, हम लोग बात करेंगे 0 टू सुपर हीरो। किसकी बात करेंगे? 0 टू सुपर हीरो, एकदम वेरी बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक। और बेटा इतने सारे लेक्चर्स आपके ऑर्गेनिक के आ चुके हैं, आपने खुद फील कर लिया होगा कि हम लोग चलते हैं 0 से और पहुंचते हैं कहां तक? सुपर हीरो तक की बात करते हैं। तो अपना टैगलाइन ही है क्या? 0 टू सुपर हीरो। चले आगे देखें। अब जैसे ये कंपाउंड है बेटे, अगर बेंजीन रिंग के साथ OCH3 लगा है जिसका कॉमन नेम होता है एनिसोल, और अगर बेंजीन रिंग के साथ O है और उसके साथ C2H5 लगा हुआ है तो होता है फेनिटॉल। तो बेटा अगर CH3 है यहां पर तो एनिसोल, और अगर C2H5 है तो फेनिटॉल। बोलो बेटे। आप जरा देखो, ये बेटा आपका देखो फिनाइल ग्रुप है, ये आपका फिनाइल ग्रुप है। और जरा ये देखो बेटा, क्या ये आपका आइसोपेंटाइल है? अच्छा कैसे पहचाना आइसोपेंटाइल है? चलो देखते हैं। पेंटाइल मतलब पहले आप नॉर्मल 5 का कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5। फिर आइसो ग्रुप कैसे बनाते थे?
फिर आइसो ग्रुप कैसे बनाते थे बेटे? आप क्या करते थे, सेकेंड नंबर पे एक कार्बन, अगर n का है तो आइसो बनाने के लिए n-1 करना होता है, तो 4 का बना लो पहले, तो 4 का बना लिया और सेकेंड नंबर पे कार्बन, और ये लास्ट वाली वैलेंसी फ्री कर देते थे। तो अगर आप इसका पूरा कंप्लीट लिखो तो क्या आएगा जरा देखिए, CH3 CH3 बेटे, CH2 और ये फ्री वैलेंसी, ये आपका हो गया आइसोपेंटाइल। देखो 1 2 3 4 5 आइसोपेंटाइल। देखो बताता हूं, चेक करो क्या ये आइसोपेंटाइल है। देखो ये वाला फ्री वैलेंसी है, देखो यहां से चेक कर सकते हो, CH3 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 CH CH3 CH2 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 और ये फ्री वैलेंसी यहां जुड़ गया। ओहो, तो फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर, ये लीजिए जनाब। आ गई मजा? आ गया बेटा बात समझ में यहां तक? और जरा देखें, ईथर को बहुत तगड़े से बेटा, हर चीज को अपन लोग तो बहुत तगड़े से डिस्कस करते हैं, यहां पर तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं एक्चुअली में। चलिए थोड़ा सा इसके फिजिकल स्टेट के बारे में जानते हैं। जो बेटा डाई मिथाइल ईथर होता है, डाई मिथाइल ईथर का मतलब, चलो मैं लिखता हूं, डाई मिथाइल ईथर आपका ये होगा CH3OCH3, एंड इथाइल मिथाइल ईथर क्या होगा, CH3OC2H5। ये देखिए ये दोनों गैसेस फॉर्म में होते हैं, ये भी आपका बेटे गैस है और ये भी गैस है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो आपका क्या है बेटे बताओ, क्या मैंने बोला आपको, क्या मैंने बोला कि डाई मिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर आर गैसियस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। एंड इसके अलावा जो अदर होमोलॉग्स हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, प्लेजेंट स्मेल होता है, एंड वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं विथ टिपिकल ईथर स्मेल। तो ये दोनों गैस हैं, और बाकी इसके आगे वाले जो है वो क्या है, वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं विथ टिपिकल ईथर स्मेल होते हैं। बोलो बेटे, ये पहला इंफॉर्मेशन आपका फिजिकल स्टेट का है। क्लियर है कहानी यहां तक? चलिए डाई इथाइल ईथर। अब डाई इथाइल ईथर क्या होता है बेटे? डाई इथाइल ईथर आपका होता है C2H5, इथाइल है ना O, और फिर C2H5 बेटे। तो डाई इथाइल ईथर है, देखो ये डाई इथाइल ईथर अपीयर्स एज अ क्लियर कलरलेस लिक्विड विथ एन एंटीसेप्टिक ऑर्डर। कैसा ऑर्डर होता है इसका? एंटीसेप्टिक ऑर्डर होता है। कलरलेस लिक्विड होता है बेटे, कलरलेस लिक्विड होता है, एंटीसेप्टिक ऑर्डर होता है, और इसका जो फ्लैश पॉइंट होता है वो 49 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एंड दिस इज लेस डेंस देन वाटर एंड स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर से लेस डेंस होता है और स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर होता है बेटे। तो ये कुछ फिजिकल स्टेट है, थोड़ा सा हमने बात किया, और डिटेल में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करेंगे एक एक करके, चुन चुन के। बात समझ में आती है बेटे? बात समझ में आती है क्या बेटे? अरे बात समझ में आती है क्या बेटे? यस, बिल्कुल समझ में आती है। यस और नो जरूर बोला करें, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट करके जरूर बताया करें बेटे। देखिए थोड़ा पढ़िए, अभी हमने जो बात की क्या उन सारी चीजों के बारे में बात हो गई क्या? चलो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। सो इथर्स आर कंपाउंड विद जनरल फॉर्मूला। अरे वाह, बिल्कुल पता है आपको। सेम एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है वही इथर का भी होता है। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला ROR या फिर R डैश। द ग्रुप R एंड R डैश इन इथर में आइदर सेम और डिफरेंट। इन केस दीज ग्रुप्स आर सेम, अगर ये दोनों R हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल ईथर और सिमेट्रिकल ईथर। अभी तो बताया बेटे आपको। ऑन द अदर हैंड अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो क्या बोलेंगे बेटे? कंपाउंड्स आर कॉल्ड मिक्स्ड ईथर और अनसिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल ईथर। अरे बोलो ना बेटे, बात समझ में आ गई क्या? क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अब आते हैं, अभी हमने कॉमन नेम की बात की, अब हम बात करेंगे इसके नोमेनक्लेचर की। किसकी बात करेंगे? और ध्यान रखो बेटे, जो ईथर का आयुपैक होता है, जो ईथर का क्या होता है बेटे? आयुपैक। आयुपैक नेम वो होता है बेटा अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन। जो अल्केन होता है ये बड़ा ग्रुप होता है, लार्जर। तो कोई लार्जर अगर अल्काइल ग्रुप है, लार्जर अल्काइल है जो होगा वो आपका अल्केन होगा, और जो स्मॉल होगा वो आपका अल्कोक्सी होगा। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। छोटा वाला अल्कोक्सी, बड़ा वाला, छोटा वाला अल्कोक्सी, बड़ा वाला अल्केन, छोटा वाला। तो ये आपका पेरेंट चेन मान के चलोगे इसको, ये आपका क्या होगा? पेरेंट चेन होगा। दिस विल बी योर पेरेंट चेन। अभी सब सिखाऊंगा बेटे, अभी सब सिखाऊंगा। तो देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू आयुपैक सिस्टम ईथर्स आर नेम्ड एज अल्कोक्सी अल्केन्स। अभी मैंने आपको बताया द लार्जर अल्काइल ग्रुप forms the part of parent chain, लो parent chain भाई larger alkyl group, while smaller alkyl group constitute the alkoxy group, ये alkoxy। तो कुछ इस तरह से बेटे हम लोग बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। तो क्या शुरू किया जाए बेटे? क्या बात किया जाए आयुपैक की? क्या आयुपैक की बात की जाए क्या बेटे? यस। तो चलिए बात करते हैं किसकी? आयुपैक ऑफ ईथर। तो अब ईथर का हम लोग नामकरण करेंगे, और कौन सा? आयुपैक नेमिंग करेंगे, नॉट कॉमन नेमिंग। कौन सा नेमिंग करेंगे? आयुपैक नेमिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं बेटे किसकी हम लोग यहां पर? आयुपैक नेमिंग ऑफ ईथर। चलिए ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा लिस्ट।
एक एक करके चुन चुन के बेटे समझिएगा बात को कि किस तरह से हम लोग आयुपैक की बात करेंगे। चलो, क्या हम लोग सबसे पहले इनके आयुपैक की बात कर लें, एक बार आयुपैक की बात कर लें और फिर कॉमन नेम की बात कर लें। जैसा आप बताओ, कॉमन नेम पहले कर लें या आयुपैक कर लें? क्या कहना चाह रहे हो? अरे बोलो बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? पहले क्या करें? अच्छा, कॉमन नेम करें। चलो पहले कॉमन नेम करते हैं। देखिए, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, है ना? तो हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, आप हमारी भावनाओं को समझे। और भावनाओं को समझते समझते बेटे भावनाओं को मत समझना, ठीक है? चलिए, तो अब क्या बात करें यहां पर? डाई मिथाइल ईथर। देखो, अरे भैया, डाई मिथाइल ईथर हो गया कॉमन नेम। बताओ बेटा, इधर क्या है? इथाइल, इधर भी इथाइल, सो डाई इथाइल ईथर, ये लीजिए कॉमन नेम हो गया। अब बेटा बताओ, ये मिथाइल और ये आइसोप्रोपाइल, सो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। अरे भाई साहब, ये मिथाइल है और देखो बेटा टर्सरी है ना, और 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा। तो यहां पर टर्सरी है ना, 3 डिग्री है, तो मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर। और बेटा इसका भी तो भी बताया था, एनिसॉल। और अगर यहां पर CH3 है तो एनिसॉल, और C2H5 है तो फेनिटॉल। अरे भाई साहब, क्या बात है। अब देखो बेटा, ये फिनाइल है, और अभी मैंने आपको बताया था, अभी बताया था ना, ये आइसोपेंटाइल ग्रुप है। तो फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर। अरे हो गया कॉमन नेम भाई। क्या करते हैं जनाब आप, क्या करते हैं जनाब? कॉमन नेम कंप्लीट। चलिए, अब बात करते हैं किसकी? आयुपैक नेम की। तो चलिए अब बात करते हैं किसकी? आयुपैक नेम की। चलिए, तो आयुपैक नेम की बात करते हैं बेटा। अल्कोक्सी अल्केन, एक छोटा ओके अराउंड, छोटा बड़ा, देखो जो छोटा वो अल्कोक्सी, जो बड़ा वो अल्केन। भैया तो दोनों बराबर है। तो पहले में लिखना है अल्कोक्सी, फिर लिखना है अल्केन। लिख दो यहां पर एक बार अगर आप बोलें एक बार, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्या लिख दूं? अल्कोक्सी अल्केन। चलिए शुरू किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ दिस। चलिए देखिएगा बेटा, गौर फरमाइएगा। तो बताओ, अल्कोक्सी छोटा वाला, ये छोटा है, दोनों बराबर है, तो किसी को छोटा किसी को बड़ा ले लो। तो अल्कोक्सी और 1 कार्बन का अल्केन मीथेन, है ना? तो अल्कोक्सी मतलब मिथॉक्सी, अल्कोक्सी मतलब मिथॉक्सी। भाई 1 कार्बन का अल्कोक्सी क्या होगा? मिथॉक्सी। 2 कार्बन का अल्कोक्सी क्या होगा? इथॉक्सी। 3 कार्बन का अल्कोक्सी क्या होगा? प्रोपॉक्सी। ब्यूटॉक्सी 4 कार्बन का। तो बेटा 1 कार्बन का अल्कोक्सी, 1 कार्बन मेथ होता है ना बेटा, तो मेथॉक्सी। और बेटा देखो समझो, अल्कोक्सी छोटा वाला, दोनों बराबर है, इसको मैं छोटा मान के चल रहा हूं, मतलब छोटा है नहीं, बट एक छोटा एक बड़ा, मतलब एक को अल्कोक्सी एक को अल्केन लेना पड़ेगा ना। तो चलो इसको अल्कोक्सी बोलेंगे। तो 1 कार्बन का अल्कोक्सी क्या बोलोगे? 1 कार्बन के अल्कोक्सी को क्या बोलोगे? 1 कार्बन क्या होता है? मेथ होता है, तो मेथॉक्सी। और बेटा इसका अल्केन क्या बोलोगे? मीथेन, तो मिथॉक्सी मीथेन। अरे भाई साहब, गजब बात होगी। चलो इधर देखें, और ये भी तो दोनों सेम है, इधर भी बराबर इधर भी बराबर। तो चलो, तो अल्कोक्सी अल्केन, तो बताओ बेटा क्या? इथॉक्सी इथेन। अरे भाई साहब, इथॉक्सी इथेन। अब बताओ बेटे, अब जरा गौर फरमाइएगा जनाब। नंबरिंग करते हैं, जब अपन नंबरिंग करते हैं तो फंक्शन को मिनिमम नंबर दे दो, 1 और लार्जेस्ट। अच्छा, इसको हम पेरेंट चेन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो आपका पेरेंट चेन होगा 1 2 3 कर दिया, 1 2 3 कर दिया। अल्कोक्सी पहले बोल, तो बेटा 2 नंबर पे अल्कोक्सी लगा है क्या? अरे 2 नंबर पे अल्कोक्सी लगा है क्या बेटे? 2 नंबर पे, तो 2 मिथॉक्सी, ये देखिए। और बेटा 3 कार्बन का पेरेंट चेन क्या होता है? मेथ एथ प्रोपेन। तो बताओ बेटा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये लो बेटा, आयुपैक भी देखते जाओ, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन को पेंशन देना है। टेंशन को क्या देना है? पेंशन देना है। टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। चलिए, ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। तो नंबरिंग तो करोगे ना आप बेटे, नंबरिंग तो आपको करनी पड़ेगी, नंबरिंग तो आपको ही करनी पड़ेगी। चलिए 1, इसको 2 और इसको 3 बोल देते हैं। ये 2 नंबर पे, 2 नंबर पे बेटा इधर अल्कोक्सी, देखो पहले अल्कोक्सी लिख डालो, तो 2 पे अल्कोक्सी है, तो 2 मिथॉक्सी। चलिए भैया, इतना निपटा दिया अपन ने। अब जब आप इस पेरेंट चेन का नाम लिखोगे तो बेटा इस 2 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूट और लगा हुआ है, तो देखो 2 मिथॉक्सी हो गया। उसके बाद फिर पेरेंट चेन में क्या होगा? 2 मिथाइल, और कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? 3 कार्बन का, तो 2 मिथाइल। अरे समझो बेटे, अरे क्या करते हैं जनाब? ये देखिए 2 पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल, और ये क्या होगा? 3 कार्बन का प्रोपेन। तो देखो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, समझो फिर से, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल। अरे भाई साहब, क्या बात है। आज जरा देखिए ये और ये। अब बताओ, बड़ा कौन? इसमें 6 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, तो भैया ये अल्कोक्सी हो गया ना, तो मिथॉक्सी, और ये बेंजीन है। अरे लो, मिथॉक्सी बेंजीन। अब बताओ बेटे, ये बड़ा ये छोटा, तो इथॉक्सी बेंजीन, ये लीजिए। अब बताओ बेटे, यहां पर 6 कार्बन है, यहां पर 1 2 3 4 5 ही कार्बन है, ठीक है बेटे। तो अब देखो इसमें क्या है बेटे, ये तो आपका 6 का है, और ये आपका कितना है? देखो पेरेंट चेन अगर आप देखो तो यहाँ पर 5 की है, सॉरी 4 की है, ठीक है। इसका मतलब ये आपका पेरेंट हो गया, तो पेरेंट हो गया, तो देखो बेंजीन आ गया पेरेंट, अल्केन।
और अगर आप देखो बेटा तो यहाँ पर 1 नंबर पे ये आपका ये अगर आप पेरेंट चैन इसका अगर आप देखो अब ये भी यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो उसके लिए आप अल्कोक्सी में क्या करोगे बेटे बताओ, ये वाला बिटॉक्सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और देखो ये 1 नंबर से बिटॉक्सी जुड़ा हुआ है, तो देखो 1 बिटॉक्सी, और देखो अगर यहाँ से देखो तो 1 2 3 पे मिथाइल लगा है, तो 3 मिथाइल 1 बिटॉक्सी बेंजीन। क्लियर बेटे आईपैक? अरे बेटे आईपैक क्लियर। चलो और एग्जाम्पल कुछ देखें। इसको देखिए, यहाँ पर देखिए बेटे CH3O C2H CH2 CH2O CH3। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम इसको पेरेंट चल लें तो बढ़ाइए, है ना, तो ये आपका इथेन हो गया। ठीक है, इसको आपने 1 बोल दिया। देखिए कैसे जनाब, देखिए दिस इज योर पेरेंट चेन, बड़ा वाला है ना, देखो ये, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। ठीक है, तो अब देखो 1 पे भी आपका क्या लगा है, एल्कोक्सी ना, तो 1 पे मिथॉक्सी, 2 पे भी मिथॉक्सी, अब 2 बार लगा है तो 1,2 डाई मिथॉक्सी। और बेटा बताओ अल्केन क्या, अल्कोक्सी हो गया और अल्केन क्या हो जाएगा, इथेन 2 कार्बन का। सो 1,2 डाई मिथॉक्सी, देखो बेटे है ना, 1,2 डाई मिथॉक्सी इथेन। चलिए अब इसको देखिए बेटे, इस पर जरा गौर फरमाया जाए बेटे, जरा इस पर गौर फरमाया जाए। तो बेटा बताओ इसका नंबरिंग अगर हम करें तो देखो ये बड़ा वाला चेन है आपका, देखो 6 नंबर का है। अब इसको आप मिनिमम नंबर कहाँ से दोगे, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले उसको मिनिमम, तो इसको बोलेंगे 1 1 2 3 4 5 6। जरा देखिएगा ध्यान से, देखिएगा तो बेटा ये 6 तो साइक्लोहेक्सेन हो गया, देखो अल्केन हो गया बड़ा वाला। अब इधर आ जाता तो देखो 2 पे क्या लगा है, 2 पे इथॉक्सी लगा है, देखो इथॉक्सी 2 पे। और बेटा 1 पे क्या लगा है, 2 बार डाई मिथाइल लिखा है, तो 2 इथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये लीजिए, ये भी हो गया बेटे, ये भी हो गया। अब जरा देखिए आप इसमें आप देखो तो बेटा ये 3 कार्बन का और ये देखो 4 कार्बन का टोटल, इसको नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, ये आपका अल्केन है, पेरेंट चेन हो गया बेटे। ठीक है, तो 2 पे साइक्लो, और साइक्लो 3 कार्बन का है तो प्रोप, तो साइक्लो प्रोपॉक्सी, क्योंकि अल्कोक्सी होगा ना, तो 2 पे 2 साइक्लो प्रोपॉक्सी, देखो आप 2 साइक्लो प्रोपॉक्सी। और बेटा बताओ 1 2 3 4 ब्यूटेन लीजिए आप। अब सिमिलरली बेटा ये वाला भी कर लोगे, हो जाएगा। तो इस तरह से सिमिलरली आप ये सारे के सारे एग्जांपल्स कर सकते हो बेटा। मुझे लगता है कि आयुपैक अब आपने कंप्लीट कर लिया, नेमिंग आयुपैक का कंप्लीट हो गया। और देखो सुनो बेटे, हम लोग साथ साथ एनसीईआरटी भी करते जा रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमेशा हम 0 टू सुपर हीरो लेवल की बात करेंगे, तो हर चीज को कवर करते हुए चलेंगे, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलो आगे बात करते हैं बेटे, आयुपैक अपन ने कंप्लीट किया। अब थोड़ा सा बात करते हैं बेटे स्ट्रक्चर ऑफ आरओआर। स्ट्रक्चर ऑफ आरओआर जरा समझिएगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो चलिए बनाते हैं बेटे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा, ROR, ये है R, ये है O और ये है R। जरा गौर फरमाइएगा बेटे, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 सिग्मा। तो भैया 2 सिग्मा इसके पास है और 2 लोन पेयर है बेटे, तो सम इसका 4 है। स्टेक नंबर जब 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो दिस ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अरे बोलो ना बेटे। और जब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जब ये बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो जो एक्सपेक्टेड एंगल होगा वो क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड एंगल बेटे क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड एंगल ये वाला कितना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड 109 डिग्री 28 मिनट। बोलो बेटे। लेकिन यहां पर लोन पेयर हैं, यहां पर लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को क्या करेगा बेटे, बोलो एक्सपेक्टेड sp3 आया ना बेटे, क्या आया sp3। अब जरा समझिएगा, कई सारी चीजें यहां पर आएंगी, कई सारी चीजें यहां पर आएंगी। एक तो लोन पेयर के रिपल्शन आएगा, और दूसरा ये अल्काइल ग्रुप बल्की ग्रुप होते हैं बेटे, तो देखो यहाँ पर लोन पेयर भी हैं, बहुत बढ़िया चीज है, जरा समझिएगा बेटे। यहाँ पर लोन पेयर भी हैं, तो एक लोन पेयर तो इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, और दूसरा ये बल्की ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा तो बॉन्ड एंगल कम होने की कोशिश करेगा, और जब बल्की ग्रुप रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर बल्की ग्रुप का रिपल्शन डोमिनेट करता है बेटे, काफी बड़े ग्रुप होते हैं। तो लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को डिप्रेस कर रहा है, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को एंगल छोटा कर रहा है, बट ये बल्की ग्रुप एक दूसरे को रिपल करके दूर जाना चाह रहे हैं, तो एंगल बढ़ रहा है। नेट जो रिजल्ट होता है, ये अल्काइल ग्रुप का जो डोमिनेशन होता है बेटे, रिपल्शन का, वो डोमिनेट कर जाता है, और डोमिनेट कर जाता है बेटे, तो एंगल लोन पेयर रिप्रेजेंस में कम होना चाहिए था, बट ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन ये एंगल 109 से बढ़ जाता है। और अगर हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल इसका लें, किसका, CH3O CH3 का, देखो स्ट्रक्चर बना हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ूंगा सारी चीज। देखो CH3O CH3 2 लोन पेयर,
तो अब बताइए लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, कम होगा, ये बल्कि ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एंगल बढ़ेगा, तो नेट जो है ये डोमिनेट कर जाता है हिस्टेरिक क्राउड, तो एंगल अल्टीमेटली बढ़ जाता है और वो 111.7 डिग्री हो जाता है बेटे। बात समझ में आती है क्या? और सी और ओ के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है बेटे वो 141 पिकोमीटर होता है, पी। दूसरी स्ट्रक्चर ऑफ मिथॉक्सी मीथेन पढ़िए। इन ईथर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, द 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स, देखो 2 लोन पेयर और यहां पर देखो 2, देखो ये बॉन्ड पेयर तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है ना, आप देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो ये दो बॉन्ड पेयर हो गए और ये 2 लोन पेयर हो गए। सो यहां पर क्या लिखा है? इन ईथर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए कि नहीं, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। द 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन आर अरेंज अप्रोक्सीमेटली इन अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। भाई sp3 है तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होना चाहिए, इस तरह से अरेंज है टेट्राहेड्रली। चलिए, द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन 2 बल्की ग्रुप। अभी मैंने बताया ना बेटे, ये नोट करने वाली है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। एक्चुअली वो क्या होना चाहिए था, हम जनरली बात करते हैं जब VSE PR थ्योरी वगैरह कि भाई लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को रिपल कर दिया, ये भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल कर दिया, तो एंगल कम होना चाहिए, बट यहां बढ़ जाता है। रीजन ध्यान रखना, इन दोनों का स्टीरिक रिपल्शन की वजह से ये एंगल बढ़ जाता है बेटे, ठीक है। एंड CO बॉन्ड लेंथ आपका 141 पिकोमीटर आपका आसपास है, इज ऑलमोस्ट सेम एज इन अल्कोहल, जितना अल्कोहल में CO होता है लगभग ये उतना ही यहाँ पर होता है बेटे। बताओ कि यहाँ तक बात समझ में आती है क्या? क्या यहाँ तक बेटे बात समझ में आती है क्या? तो चलिए स्ट्रक्चर भी देख लिया भाई, क्या देख लिया? स्ट्रक्चर भी देख लिया बेटे अपन ने। अब बात करने जा रहे हैं किसकी? प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल। अब हम लोग अल्कोहल बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे या ईथर बनाएंगे? ईथर बनाएंगे। किससे बनाएंगे? अल्कोहल से बनाएंगे। और बेटा यहां पर ध्यान रखो, अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए जो टेम्परेचर का क्राइटेरिया है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 0 डिग्री सेल्सियस है तो क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस है तो क्या होगा, 170 है या 140 है तो क्या होगा, बड़े लोचा है इसमें। तो इसलिए टेम्परेचर का यहां पर बहुत बड़ा रोल है। एक एक करके चुन चुन के सब कुछ मस्त और जबरदस्त तरीके से बताऊंगा, एकदम लगे रहें साथ साथ, एकदम मस्त इंजॉय करते चले। देखिए शुरू करते हैं कहानी, यहां से शुरू करते हैं। देखिए प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हमने क्या किया बेटा, अल्कोहल लिया CH3 CH2 OH, इसके 2 मॉलिक्यूल्स एक्सेस अमाउंट में लिया, इसमें कॉन्क H2SO4 डाल दिया। अब कॉन्क H2SO4 डालोगे बेटे तो कॉन्क H2SO4 क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यहां से पानी निकाल देगा और यहां पर SN2 मैकेनिज्म होता है। बट कैसे हो रहा है, पानी कैसे निकला जा रहा है, देखो CH3 CH2OH, अब बेटा देखो इसका दूसरा मॉलिक्यूल CH3 CH2OH, यहां से पानी निकल गया, तो देखो CH3 CH2 O CH2 CH3, देखिए ये बन गया कि नहीं, और पानी निकल गया। बट कितने टेम्परेचर पे बेटे, 413 केल्विन पे, 413 केल्विन पे अगर आप एक्सेस ऑफ अल्कोहल में कॉन्क H2SO4 डालोगे तो थ्रू SN2 मैकेनिज्म आपका डाई मिथाइल ईथर बनेगा। और चूंकि ये SN2 मैकेनिज्म है तो ध्यान रखो बेटे, ये 1 डिग्री वाले ही होने चाहिए, 2 डिग्री या 3 डिग्री नहीं होने चाहिए, नहीं तो लोचा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि SN2 में लोअर डिग्री का मतलब कम क्राउड, और जितना कम क्राउड उतने SN2 होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो यहां पर जो जनरली ईथर बनते हैं बेटे, ये 1 डिग्री वाले ईथर बनते हैं, या 0 डिग्री भी बोल सकते हो, बट 2 या 3 डिग्री में लोचा होने लगेगा, वहां पर एलिमिनेशन का चांसेस बनने लगेगा। ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर SN2 मैकेनिज्म। अच्छा बोलोगे सर SN2 मैकेनिज्म यहां तो हमें नजर नहीं आ रही, अरे रुको, थमो, डेयरी मिल्क, इंतजार का फल मीठा होता है, रुको अभी आपको समझाओगे SN2 कैसे होता है, बट पहले रिएक्शन तो समझो। तो क्या क्या समझना था, एक्सेस अल्कोहल लिया बेटे, कॉन्क H2SO4 लिया, 413 केल्विन पे SN2 मैकेनिज्म के थ्रू यहां से पानी निकाल दिया, और देखो आपका ईथर बन गया, डाई इथाइल ईथर प्लस पानी। ठीक है, देखो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स। ये जो अल्काइल ग्रुप्स है कैसे होनी चाहिए, प्राइमरी होनी चाहिए। क्यों बेटे? क्योंकि कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, SN2, और SN2 के लिए लेस क्राउड वाले चाहिए, लोअर डिग्री वाले अल्काइल ग्रुप चाहिए। क्लियर बात है यहाँ तक? चलिए आगे हम समझाएंगे, मैकेनिज्म भी बताएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। जैसे कि मैंने बोला, टेंशन को पेंशन देना है। एज सोन इन द फॉलोइंग 2 इक्वेशंस, ये 2 इक्वेशंस आपके सामने। द सक्सेस ऑफ दिस प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। देखो मैंने कहा था ना, टेम्परेचर में बहुत बड़ा रोल है। अगर टेम्परेचर बेटा 110 से 140 डिग्री है, 110 से 140, अब 140 और 110 का मतलब, अगर 140 मतलब 413, देन SN2 और अल्कोहल कॉन्जुगेट एसिड लीड्स टू एन ईथर प्रोडक्ट। देखो 110 से 140 ना बेटे, तो यहाँ पर रेंज जो है 110 टू 140 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो हमने 140 ले लिया, मतलब जो कि 413 है। तो 413 पे ईथर बनाया था कि नहीं बनाया था, पानी निकाल के अभी देखो, अरे देखो जनाब, ये देखो 413 पे पानी निकाल के बनाया था कि नहीं बनाया। टेम्परेचर का बहुत रोल है, जरा समझिएगा।
तो आपका ईथर बन जाता है। लेकिन अगर आप 150 से ज़्यादा ले लेते हो, 110 से 140 तक, तो SN2 मैग्नीशियम से आप ईथर बना लोगे। ठीक है, अब इसका मैग्नीशियम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। अगर लेकिन 150 से ज़्यादा है, मेनली 170 लेते हैं, 170 मतलब 443 केल्विन, तो बेटा उस केस में डिहाइड्रेशन हो जाता है, बीटा एलिमिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटे? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। देखो ये बेटे अल्फा है और ये बीटा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये OH इस एक हाइड्रोजन को लेके गायब हो जाएगा और पानी निकल जाएगा। और देखो यहाँ से निकला, मतलब इसको रुको ऐसे बताता हूँ, अरे रुके जनाब, समझाता हूँ आपको। प्लस H2SO4 कितने पे? 170 डिग्री सेल्सियस, 443 केल्विन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। हाई टेम्परेचर हो गया ना, तो हाई टेम्परेचर फिर एलिमिनेशन को फेवर करने लगेगा। तो आप इसको देखो, ये अल्फा बीटा, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा हाइड्रोजन बेटा अलग करके एक दिखा लो, निकाल लो एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे। तो आप एक काम करो, इसको लिख दो CH2, इसको लिख दो H। अब बेटा बताओ, ये हाइड्रोजन और ये पानी निकल गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड। एलिमिनेशन रिएक्शन तो बहुत डिटेल में, बहुत तगड़े में बेटे मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में करा रखा है। तो अभी आपने क्या सीखा? कि अगर टेम्परेचर 110 से 140 है, मेनली 140 है, तो उस केस में बेटा SN2 के थ्रू ईथर बन जाएगा। बट अगर 140 के ऊपर है, मेनली 170 अगर है, 443 है, तो फिर बेटा बीटा एलिमिनेशन से अल्कीन बन जाएगा। कहानी समझ में आई क्या? चलो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं और मजे करते हैं। मैकेनिज्म तो आपको समझाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? ये आपका CH3CH2OH है। चलिए अभी अगर आपने 170 ले लिया, चलो पहले तो एक काम करते हैं, 140 लिया, 140 का मतलब बेटा 413, तो SN2 हुआ था, तो दो मालिक्यूल लिए थे, तो ईथर बन गया था कि नहीं बन गया था? ये तो अभी आपको हमने बताया। फिर 170 लिया था, तो यहाँ से बीटा एलिमिनेशन, पानी निकाल दिया था, तो देखो अल्कीन बन गया था। यहाँ तक हमें बात समझ में आती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अल्कोहल में बेटा एल्कोहल के सपोर्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे डालते हो, कितने पे बेटे? 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो सिंपल सॉल्ट बन जाता है। सॉल्ट कैसे बनेगा जरा देखो, दिखाऊं? देखना चाहेंगे आप? अरे बोलो हाँ, देखना चाहेंगे। चलो देखो, अच्छा अभी दिखाता हूँ बेटे आपको, अभी दिखाता हूँ। रुको, कुछ कलर चेंज किया जाए, थोड़ा सा क्लास को कलरफुल बनाया जाए। चलिए देखिए कैसे। आपके पास बेटा CH3 है, CH2 और ये O है और ये H, और बेटे इसके पास है लोन पेयर, और ये H2SO4। H2SO4 को आप H+ और HSO4- लिख सकते हो क्या बेटे? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या H+ पे अटैक मार देगा क्या? और एक लोन पेयर, कितनी बार बता चुका हूँ, एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज बेटे, एक लोन पेयर कितनी बार बता चुका हूं बेटे, एक लोन पेयर। क्या गड़बड़ हो रही है भाई, है ना? देखिएगा जरा ध्यान से। हाँ फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या? एक लोन पेयर और बेटा एक प्लस चार्ज। अरे गजब, क्या बात है भाई। एक लोन पेयर एक प्लस, एक लोन पेयर एक प्लस, एक लोन पेयर एक प्लस। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? चलिए सही करने की कोशिश करते हैं। कुछ दिक्कत वाली बात है यहाँ पर। ओके, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का बेटे। चलिए इधर लिखता हूँ, एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज बेटे एक बॉन्ड बनाता है क्या? और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ पर प्लस चार्ज आता है क्या? तो H+ से अटैक मारेगा। और बेटा बताओ, ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना देगा क्या? तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा? इसको उठा के थोड़ा सा इधर मार देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा। तो क्या ये बना देगा? CH3 CH2 और बेटा O पर यहाँ पर क्या क्या है जरा बताओ? H है और यहाँ पर H आ गया एक, और यहाँ प्लस आ गया, और प्लस है तो HSO4- है, तो HSO4- के पास चिपक जाएगा, और बेसिकली ये बेटा कि एक सॉल्ट बन जाएगा। तो अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस ले रहे हो या 273 केल्विन ले रहे हो बेटा, तो सिंपल एक सॉल्ट बनता है। चलिए बहुत अच्छी बात। 170 पे बीटा एलिमिनेशन, 140 पे आपका SN2। क्या बेटा ये भी आप देखो कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं कि 140 पे यानी 413 पे केल्विन पे क्या हो रहा है, 443 केल्विन पे क्या हो रहा है, राइट बेटे? 0 या 273 केल्विन पे क्या हो रहा है, और 225 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, मतलब 298 केल्विन पे क्या हो रहा है। जरा देखो बेटा यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, जरा बात को समझिएगा बेटा। क्या होगा जरा देखिए, SN2 यहाँ पर होगा, कैसे होगा जरा समझिएगा बात को। CH3 CH2OH है बेटे, ठीक है। और आपके पास क्या है बेटे? क्या है बेटे? HSO4-, यानी कि HSO4- को आप ऐसे लिख सकते हो, मैं लिखता हूँ बेटे H+ और बेटा इसको O- SO3H लिख सकते हो ना। देखो H2SO4 हुआ कि नहीं हुआ, आप जरा समझो। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल ये है आपका O- SO3H। अब बेटा बताओ, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा, और बताओ क्या बनेगा? ये लीव कर जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3 CH2
OSO3H, ये लीजिए बेटा, ये भी आपका एसेंटो मैकेनिज्म। बताओ बेटा, बच्चे की जान लोगे क्या? सारा कहानी क्लियर? क्या आपको बताओ, हमने कहा था टेम्परेचर का बड़ा रोल है, तो 0 पे क्या होगा, 273 केल्विन पे क्या होगा, 25 पे या 98 पे क्या होगा, 170 या 443 पे क्या होगा, या फिर 140 और बेटा 413 पे क्या होगा। ये टेम्परेचर का रोल क्या समझ में आया गया क्या बेटे? कहानी समझ में आई क्या? चलिए, अरे वाह, तो बड़ा गजब काम कर रहे हैं आप तो, आज तो छा गए भाई आप। चलिए, तो देखो भाई कहानी है, जरा देख लो, अभी तो करें पूरा एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ लो। देखो ये इथाइल अल्कोहल है बेटे, और देखो 443 पे क्या बीटा एलिमिनेशन से ये बना, अभी बनाया था कि नहीं बनाया था, और देखो 413 पे बेटा बताओ SN2 के थ्रू देखो आपका इसके 2 मॉलिक्यूल लेके पानी निकाल के देखो ये बनाया था कि नहीं बनाया था। अभी इसका मैकेनिज्म अभी बताऊंगा, ये तो बता ही चुका अभी कैसे बना। चलिए, अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड्स H2SO4 H3PO4, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अल्कीन और ईथर डिपेंड्स ऑन, तो देखो अल्कीन भी बन सकता है, ईथर भी बन सकता है, अल्कीन भी बन सकता है, ईथर भी बन सकता है, दोनों में डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है। अल्कीन और ईथर दोनों में डिहाइड्रेशन हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? चेक करो। जब आप अल्कीन बना रहे हो तो यहाँ से भी पानी निकल रहा था कि नहीं, H2O निकला था, और जब ये बना रहे हो तो यहाँ भी पानी, तो दोनों में डिहाइड्रेशन हो रहा है, दोनों में पानी निकल रहा है। एक में अल्कीन भी बन रहा है जब भी, और जब आपका क्या है, ईथर बन रहा है तब भी दोनों में पानी निकल रहा है बेटे। यस, बिल्कुल, है ना। डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, एथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू एथीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन, ये देखो बेटे 170 याद है, एंड एट 413 ये देखिए 140 पे इथॉक्सी इथेन बना देता है, ये मेन प्रोडक्ट। कहानी क्लियर बेटे? कहानी क्लियर क्या? ये तो समझा चुका हूँ, अब आ जाओ मैकेनिज्म पे, अब आ जाओ बेटे मैकेनिज्म पे, जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, मैकेनिज्म समझिएगा कि भाई ये इथॉक्सी, ये देख रहे हो आपको इथॉक्सी इथेन कैसे बना, ये जरा समझिए। तो बेटा देखो, अल्कोहल का हमने कहा था 2 मॉलिक्यूल लेंगे, और ये SN2 मैकेनिज्म कैसे होगा उस बात को भी समझिए। देखिए ये अल्कोहल है, और H2SO4 तो वहाँ से H+ मिलेगा, H+ यहाँ पे जाके अटैक करेगा, और बेटा ऑक्सोनियम आयन बना देगा। क्या देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ प्लस आ गया, एक लोन पेयर, एक प्लस चार्ज, एक बॉन्ड बना दिया, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस, ऑक्सोनियम आयन बन गया। क्या बन गया? ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। मुझे लगता है बेटा बहुत मस्त तरीके से आपको समझ में आ रही होगी कहानी। जैसे ऑक्सीनियम आयन बना, ये देखिए बन गया। अब क्या होगा बेटे, अब क्या होगा, अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल, इसके पास लोन पेयर है, तो क्या बेटा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अभी न्यूक्लियोफाइल क्या बैक साइड से यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज आ चुका है, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप बन चुका है। तो बेटा बताओ, ये टूटता जाएगा, ये जुड़ता जाएगा, ये टूटता जाएगा, ये जुड़ता जाएगा। SN2 में यही तो हो रहा था ना, बैक साइड से अटैक हो रहा था। तो बेटा देखो, ये बॉन्ड वीक होता जाएगा, और यहाँ पर ये बॉन्ड इसके साथ बनता जाएगा। जब ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आने लगेगा, बोलो बेटा। और यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर प्लस चार्ज के साथ जुड़ता जाएगा, जैसे पूरा जैसे अलग होगा यहाँ पे एक्चुअल प्लस आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये जैसे टूटेगा तो यहाँ माइनस आया, इंस्टेंटेनियस काम होगा, माइनस प्लस न्यूट्रलाइज होकर देखो पानी निकल गया, और जैसे ही टूट के लगो यहाँ प्लस आया, प्लस बचता नहीं है, कैपेटाइन बनता नहीं है। जस्ट मैं समझा रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस पे क्या होगा, जैसे प्लस आया ये लोन पेयर तुरंत ऐड हो जाएगा, प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बना लेगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ जाएगा। देखो, तो प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बना लिया, और जहाँ पर लोन पेयर है तो वहाँ प्लस आ गया। देखिए, तो CH3CH2O, CH3CH2O, उस पर प्लस चार्ज आया, और देखो H आ गया, और आपके पास CH3CH2 था ही पे, बोलो ना बेटे। और ये पानी नहीं, जैसे ही आया, अब बेटा बताओ, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, ये तुरंत क्या करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा खट से। जब खींचेगा तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, H+ बाहर, और ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज, और ये देखिए बन गया ईथर। क्या बेटे बताओ, ये मैकेनिज्म समझ में आई क्या? ये मैकेनिज्म समझ में आई क्या? बोलो बेटे, मस्त और जबरदस्त तरीके से कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? सिंपल, 2 मॉलिक्यूल थे देखो अल्कोहल के, एक मॉलिक्यूल ये लिया, एक मॉलिक्यूल ये लिया, H+ अटैक किया, ऑक्सोनियम आयन बनाया, यहाँ पर देखो लोन पेयर जहाँ पे था वहाँ प्लस आ गया। अब ये आपका ये रहा, अब ये अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल का काम करे, ये पीछे से अटैक करता जाएगा, ये यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, तो बेटा लिविंग ग्रुप है, तो ये टूटता जाएगा, ये टूटता जा रहा है, ये बनता जा रहा है। साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पे मैं ट्रांजिशन स्टेट शो नहीं कर रहा हूँ, बस डायरेक्ट समझ लो, ये बॉन्ड मेकिंग और ये बॉन्ड ब्रेकिंग होता जा रहा है। अब यहाँ पर इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव और लोन पेयर यहाँ अट्रैक्शन होने लगेगा, जुड़ने लगेगा। जब ये अच्छे से अलग होगा तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज, यहाँ प्लस आएगा, प्लस इस लोन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। तो देखो कैसे, जब ये प्लस इसके साथ एक लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये प्लस गायब हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो देखो पढ़ रहा हूँ, CH3CH2, फिर OH और यहाँ प्लस, फिर CH2CH3, CH3CH2OH और यहाँ प्लस CH2CH3। और बेटा उसके बाद जैसे ऑक्सीजन प्लस आएगा, ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसमें पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, तुरंत इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, H+ हो गया बाहर, और प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज, ये आपका बन गया इथॉक्सी इथेन। अरे बोलो ना बेटे, कहानी क्लियर क्या? क्या समझ में आ रहा है? टेम्परेचर का रोल, मैकेनिज्म, कैसे क्या हो रहा है, मेरा सारी कहानी आपको क्लियर तरीके से समझ में आ रही है क्या? बहुत अच्छी बात बेटे। अब तो भाई क्या बोले, देखो अब तो बेटा वही कहानी है, देखो ये खुद देख लो, वही बात किए थे। अच्छा अब सोचो जरा बेटे,
हमने कहा था कि यहाँ पर जब ईथर बनता है तो ये प्राइमरी होने चाहिए, प्राइमरी है, बट ये देखो बेटा टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है। तो अगर ये टर्सरी अल्कोहल है बेटे तो ऑब्वियस सी बात है बेटे, तो देखो अगर टर्सरी या सेकेंडरी अल्कोहल है बेटे तो फिर तो वहाँ पर कॉन्क H2SO4 डालोगे, डिहाइड्रेशन होगा और बीटा एलिमिनेशन होना ही होना है। प्राइमरी में आपका ये हो गया था, प्राइमरी में आपका ये हो गया था, बोलो बेटे। तो इफ इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू इथीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एट 443 केल्विन, 443 केल्विन पे हो गया देखो, बट एज 410 केल्विन इथॉक्सी इथेन इज द मेन प्रोडक्ट, इथॉक्सी इथेन 410 पे मेन प्रोडक्ट है, 410 बोल सकते हैं, 413 जो हमने लिया था। द डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल टू गेट करस्पॉन्डिंग ईथर इज अनसक्सेसफुल एज अल्कीन आर फॉर्म इजली इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे अल्कीन बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा बेटे बताओ, यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दो, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखो आ गया डबल बॉन्ड, आइसोब्यूटाइलिन बन गया। तो ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री में भी, तो 2 डिग्री और 3 डिग्री में आपका अल्कीन बन जाएगा, आपका बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बट 1 डिग्री में ईथर आप बना सकते हो। क्लियर, क्लियर कहानी क्लियर? अरे बोलो बेटे कहानी क्लियर है क्या? क्लियर है भाई, क्लियर है। अब ये सारी कहानी वही है बेटे, पढ़ डालो, सब कुछ वही है, कुछ भी ऐसा है नहीं कि जो आपको नहीं पता है। ईच एंड एवरीथिंग, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। Acidic dehydration of alcohol to give alkene is also associated with substitution reaction to give an ether. तो जब आप करा रहे थे अल्कोहल का तो देखो अल्कीन तो बन ही रहा था, और बेटा वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू बेटे ईथर भी बन रहा था, बिल्कुल। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स ओनली। बताओ अभी बताया था कि नहीं बताया था कि प्राइमरी होगा तभी SN2 की बात होगी। द अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड, क्राउड कम होना चाहिए, क्राउड कम होगा जब लोअर डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा, एंड टेम्परेचर केप्ट लो टेम्परेचर पे भी बात हुई थी। अदरवाइज द रिएक्शन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, अदरवाइज अल्कीन बना देगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। द रिएक्शन फॉलोज SN1 पाथवे व्हेन द अल्कोहल इज सेकेंडरी और टर्सरी। तो सेकेंडरी और टर्सरी तो SN1 भी दे सकता है बेटे, राइट। तो वो सारी चीज़ें बेटे यहाँ पर आ जा रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ जा रही है बेटे। तो कैसे क्या है ना, अभी बस को देखोगे, ठीक है। डाईइथाइल ईथर हैज बीन यूज्ड वाइडली एज एन इनहेलेशन एनेस्थीसिया के लिए बेटा यूज किया जाता था, ठीक है। इसका यूज किया जाता है डाईइथाइल ईथर के, एप्लीकेशन बता रहा हूँ। बट ड्यू टू इट्स स्लो इफेक्ट एंड अनप्लीजेंट रिकवरी पीरियड, द रिकवरी पीरियड भी इसका अच्छा नहीं है, और दूसरा इसका स्लो इफेक्ट है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे, इट हैज बीन रिप्लेस्ड एज एन एनेस्थेटिक बाय अदर कंपाउंड। तो इसको बेहोश करने के लिए पहले इसका यूज किया जाता था, बट इसका इफेक्ट बहुत स्लो होता है, और उसके बाद एक बार अगर बेहोश हो गए तो कब उठोगे, अगर इसका गारंटी नहीं है तो भैया हम यहां से बेहोश नहीं होना चाहेंगे ना। तो अनप्लीजेंट रिकवरी पीरियड है अगर यहाँ पर, तो इसलिए ये डेंजरस है हमारे लिए, ठीक है। लंबा टाइम लगा रहा है बेहोश होने में, और एक बार हो गए तो फिर अनप्लीजेंट रिकवरी पीरियड है, रिकवरी पीरियड का कोई गारंटी नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा तो नहीं निपट लिए, तो निपटना नहीं है भाई, इसलिए इसको रिप्लेस किया गया एज एन एनेस्थेटिक बाय सम अदर कंपाउंड्स, कुछ अदर कंपाउंड यूज किए जाते हैं, है ना। वो आगे आप देखोगे, है ना, जब इन सारी चीज़ों की बात होगी। बट यहाँ पर ये बात समझ में आती है क्या, ये बात यहाँ तक समझ में आती है क्या बेटे? मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कहानी क्लियर होगी। आप जरा देखो, द रिएक्शन कैन नॉट बी एम्प्लॉय टू द प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल ईथर। एक चीज़ बताओ बेटे, अगर आपने इसके जब 2 मॉलिक्यूल लिए थे, जरा समझना एक चीज़ को, जब आपने C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल लिए थे बेटे, ऐसे 2 मॉलिक्यूल लिए थे HOC2H5, और आपने यहाँ पर 413 केल्विन ले लिया था कि नहीं लिया था? तो यहाँ से पानी निकल गया था बेटे, और ईथर बन गया था, C2H5 OC2H5, सिमेट्रिकल ईथर बन गया था, C2H5 OC2H5 सिमेट्रिकल ईथर बन गया था, सिमेट्रिकल ईथर बन गया था बेटे। कब? जब आपने सेम टाइप के लिए। बट अगर आप डिफरेंट टाइप के अल्कोहल ले लेते हो तो बेटा क्या क्या पॉसिबिलिटी बताओ। एक तो है ना, ये चीज़ मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, अब जरा समझिए। अगर आप तो एक पहला पॉसिबिलिटी तो बेटा ये कि आपस में रिएक्ट कर जाए कुछ तरह से, CH3OH। जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा। तो यहाँ पर बेटा क्या आपको मिक्सचर ऑफ ईथर्स मिल जाते हैं। अगर आप कैसा ले लेते हो, अनसिमेट्रिकल ईथर ले लेते हो, देखो ये कैसे, ये अलग अलग ले लिया आपने, एक आपने CH3OH ले लिया, तो अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं, अल्कोहल डिफरेंट ले रहे हो, तो अनसिमेट्रिकल ईथर्स बनने लगेंगे, सिमेट्रिकल साथ अनसिमेट्रिकल भी बनने लगेंगे। वो देखो कैसे, तो इसके 2 मॉलिक्यूल पहले तो इसी का सेल्फ करा लो, तो HOCH3, यहाँ से पानी निकाल दिया, क्या बन जाएगा बेटे देखो, CH3OCH3 बन जाएगा। अब C2H5 के 2 ले लो, अभी आपने ऊपर लिया था देखो, HOC2H5, बोलो बेटे, यहाँ से पानी निकाल दो तो क्या बन जाएगा देखो, ये C2H5OC2H5, और बेटा इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है, क्रॉस OH और प्लस HOC2H5,
यहाँ से पानी निकाल दिया, तो इस बार क्या बन जाएगा देखो, CH3O C2H5, ये देखो, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो ज़रा देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ ऊपर, दिस रिएक्शन कैन नॉट बी एम्प्लॉयड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल ईथर। यहाँ से अनसिमेट्रिकल ईथर आप नहीं बना पाओगे, बनाने की कोशिश करोगे तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, है ना। इट इज बिकॉज अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स इज लाइकली टू बी ऑब्टेन्ड। आपके सामने देखो, ये मिक्सचर्स मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे जो बनाया मैंने। तो अगर आपको केवल अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना होगा तो आप बेटा यूजिंग दिस प्रोसेस यू कैन नॉट प्रिपेयर। तो उसके लिए बहुत अच्छा मेथड जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस और अल्कोक्सी मर्कुरेशन डिमर्कुरेशन, है ना। वो अप्रोच हम यूज करेंगे टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल ईथर अच्छी यील्ड में, गुड यील्ड में। यहां भी बन रहा है, ये बन रहा है, क्या मिक्सचर बन रहा है बेटे। एक चीज बताओ, आप इंडस्ट्री में आपको एक पर्टिकुलर कंपाउंड यूज करना है, आपने रिएक्शन करा, ढेर सारे कंपाउंड बन गए और जो चाहिए वो भी बन गया। अब बताओ, इसको सेपरेट करने में इतनी कास्ट चली जाएगी, आपकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना, इसको सेपरेट करने में। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे ना, हम ऐसा प्रोसेस ढूंढेंगे कि हमें ये बनाना था, हमने सीधे बनाया, यही बन गया। तो ये चीज अगर डायरेक्ट बनाना है अनसिमेट्रिकल ईथर, तो बेटा आपको इस प्रोसेस जो अभी हम लोग कर रहे हैं वहां से नहीं बना सकते। उसके लिए आपको विलियमसन सिंथेसिस या फिर अल्कोक्सी मर्कुरेशन डिमर्कुरेशन यूज करना पड़ेगा। वहां से आप अनसिमेट्रिकल ईथर बहुत आसानी से बेटे बना सकते हो, वहां से आप अनसिमेट्रिकल ईथर बेटे बहुत आसानी से बना सकते हो। बोलो बेटे, कहानी क्लियर है क्या? कहानी क्लियर है क्या? चलो और देखो, एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल अगर बेटा एल्यूमिना लेते हो 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो वैसे ही लो टेम्परेचर और देखो हाई टेम्परेचर, ऐसा समझो। तो लो टेम्परेचर है तो आपका SN2 के थ्रू आपका ईथर बन जाएगा जैसे आपने बनाया था, और देखो एल्यूमिना है Al2O3, हाई टेम्परेचर है तो बीटा एलिमिनेशन से यहाँ पे अल्कीन बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। तो ये Al2O3 का भी गेम ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटी सी बात है, मोटी बात है, छोटी बात है लेकिन मोटी बात है। जैसे देखो, अगर आपने ये CH3CH2OH लिया बेटे, कौन के बोलिए 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो देखो बेटा ईथर बना दिया था SN2 के थ्रू। और अगर आप Al2O3 250 पे ले रहे हो तब भी ईथर बना रहा है, लेकिन अगर आप इसको 350 पे ले लेते, 350 पे, तो आपका क्या बना देता बेटा, ये अल्केन बना देता। यानी कि ईथर आप दो तरीके से बना सकते हो यहाँ पर, एक तो आप H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस पे ले लो, या फिर एल्यूमिना 250 पे। अरे देखो अभी तो बताया बेटे, एल्यूमिना अगर आप 250 पे ले रहे हो तो ईथर बन जा रहा है, और अगर इसको 350 पे ले लोगे तो आपका इथीन बन जाएगा। यानी कि दोनों कंडीशन लो टेम्परेचर की लोगे तो ईथर बन जाएगा। जैसे देखो 140 ले रहे थे और एक हम 170 ले रहे थे, तो ये लो टेम्परेचर हुआ ना। एक हम 250 ले रहे थे, एक हम 350 ले रहे थे, तो लो टेम्परेचर वाला, तो दोनों लो टेम्परेचर वाले हैं। ये देखो लो वाला है और ये हाई वाले हैं, तो दोनों लो वाले ईथर बना लेंगे। तो अगर आप कहोगे H2SO4 140 पे डालोगे तो ईथर बन जाएगा, एल्यूमिना डालोगे 250 पे तो ईथर बन जाएगा, बट 350 पे डालोगे अल्कीन बन जाएगा, और 170 पे डालोगे यहाँ पर तो आपका अल्कीन बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। ये डिफरेंस बेटे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ तक कहानी एकदम अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई बेटा, ये बताओ। मस्त और जबरदस्त तरीके से मजा आया कि नहीं आया? बोलो बेटे, मजा आया कि नहीं आया? मतलब मजा आ रही है, चीज़ों को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब इसके बाद जो सबसे बड़ा हमारा टेंशन था वो क्या था कि भैया हम अनसिमेट्रिकल ईथर कैसे बनाएं। तो हालांकि रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह जब हमने कराया पहले, तो वहाँ पर मैंने आपको विलियमसन सिंथेसिस, हालांकि मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही करा रखा है, बट यहाँ फिर से आपको बताऊंगा, जरूरत है, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, हर एक क्लियरिटी दूंगा आपको। तो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो क्या है बेटे, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। क्या है बेटे? विलियमसन सिंथेसिस। अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने का मस्त और जबरदस्त तरीका है बेटे विलियमसन सिंथेसिस। So using the concept of Williamson synthesis, we can prepare unsymmetrical ether very easily and with a very good yield. बहुत अच्छी yield के साथ हम विलियमसन सिंथेसिस से बेटा अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। और क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या नहीं है, वो सारी चीजें चुन चुन के एक एक करके बताऊंगा। विलियमसन सिंथेसिस के एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं रुकेगा। हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना भी सीखेंगे और हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना भी सीखेंगे। हम दोनों चीजें सीखने वाले हैं। तो अब यहां पर इंजॉय करेंगे। कहां पर इंजॉय करेंगे बेटे? विलियमसन सिंथेसिस पे इंजॉय करेंगे। बोलो बेटा यस और नो? कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट भर भर के दिया करो। मजा आए तो बेटा कमेंट जरूर मारा करो। मेहनत करता हूं बेटे आपके लिए, तो थोड़ा सा कमेंट करना तो बनता है ना बेटे, लाइक करना तो बनता है ना बेटे, तो थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो, है अंदर से अच्छा लगता है बेटा, अच्छा फील आता है। ओके बेटे, तो चलिए अब बात करते हैं किसकी? विलियमसन सिंथेसिस की। ओके बेटे, तो ये रहा आपके सामने विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है बेटे, अब देखिए एक्चुअली मैं पहले थोड़ा सा इस रिएक्शन को समझते हैं, फिर इसकी सारी कंडीशन एक एक करके सब बताऊंगा। ठीक है, आप यहां पर देखो बेटा एक चीज, ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो इतना बड़ा सा कंपाउंड, ये तो बड़ा सा कंपाउंड, ये जो बड़ा सा कंपाउंड आपको नजर आ रहा है बेटे, ये बहुत तगड़ा वाला बेस है, बहुत तगड़ा वाला बेस है, वेरी 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 स्ट्रांग बेस है। इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, है ना। अब देखो बेटा यहां पर, ये देखो टर्सरी है कि नहीं, देखो 3 डिग्री कार्बन है और 4 है यहां पर कार्बन, सो दिस इज सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। एक्चुअली आप इसको बोल सकते हो बल्की बेस, आप इसको और भी क्या बोल सकते हो बेटा? बल्की बेस। दिस इज ऑल्सो बल्की बेस, ये आपका बल्की बेस है। ठीक है, ओके।
अब इसको रिएक्शन आपको करानी किसके साथ? अल्काइल हैलाइड के साथ। तो SN2 रिएक्शन अगर हम कराएं, कौन सी रिएक्शन कराएं बेटे? अगर हम SN2 रिएक्शन कराएं तो क्या होगा बेटे बताओ? ये तगड़ा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये पीछे से यहां पर देखो, अब ये देखो ये क्या होगा बेटा? SN2 मैकेनिज्म फील करो, डिटेल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या होगा। ये साइमल्टेनियसली बॉन्ड टूटता चला जाएगा, ये जुड़ता चला जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो ये टूट रहा है, ये जुड़ रहा है ना। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस। जैसे जैसे Br बाहर जाता जाएगा वैसे वैसे ये O इससे जुड़ता जाएगा और फाइनली Br बाहर हो जाएगा। तो Br माइनस बाहर होगा बेटे, और यहां पर Na प्लस पड़ा हुआ है, तो Na प्लस और Br माइनस मिलकर NaBr बना देगा। और देखो ये O इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा। देखो तो O CH3 के साथ जुड़ चुका है कि नहीं जुड़ चुका है? देखो बेटा, तो यहां पर पूरा ये आया, फिर OCH3, देखो पूरा ये, फिर OCH3। बोलो बेटे, बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? सिंपल सिंपल, कुछ नहीं। ये Na प्लस, देखो बेटा, अब इसको आप ऐसे समझो, जब ये दूर जा रहा है तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव बेटे, ओके। अब इसके बाद देखो इस पर नेगेटिव बेटे, तो नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा। जैसे इस पर अटैक करता जाएगा ये बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा, होता जाएगा, ये बाहर होगा, Br माइनस बाहर, Na प्लस है, Br माइनस, NaBr बना देगा, और ये O माइनस इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो O के साथ CH3 लग गया, O के साथ CH3 लग गया, और O के साथ ये ग्रुप पूरा लगा ही हुआ है, ये देखिए आपके सामने है, ठीक है, ये चीज आई। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो? ये आपका मिथाइल ब्रोमाइड है, स्मॉल ग्रुप है, छोटा वाला अल्काइल ग्रुप है, छुट्टा वाला इत्तू वाला अल्काइल ग्रुप है ये। आगे देखें, अब जैसे सेम रिएक्शन बेटा यहां पर है। चलिए अब आगे और थोड़ा सा बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि जब आपने यहां पर छोटा वाला इत्तू वाला अल्काइल ग्रुप लिया था, देखो क्राउडिंग इसकी कम है, बहुत छोटा सा है, ठीक है। आप यहां पर बेटे 1 डिग्री भी ले सकते थे, लाइक आप CH2 CH3, आप यहां पर क्या ले सकते थे इसकी जगह पर बेटे? आप इसकी जगह पर CH3 CH2 Br भी ले सकते थे, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी ले सकते थे, ठीक है। बट अगर आप 2 या फिर 3 डिग्री ले लेते हो, अगर आप अल्काइल हैलाइड की जगह पर क्या लेते हो? 2 या 3 डिग्री ले लेते हो, तो आपको बेटा पता है कि ये वाला जो बेस है अल्कोक्साइड जो होता है बेटे, ये बहुत तगड़ा बेस होता है। और आपको पता है कि बहुत तगड़ा बेस के चक्कर में, जब तगड़ा बहुत बेस होगा और अगर पास 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो बेटा फिर वहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, वहां पर एलिमिनेशन हो जाता है बेटे। क्या हो जाता है? एलिमिनेशन हो जाता है, राइट। तो देखो क्या होगा, अब आप ये देखो बेटा, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, यहां पर देखो CH3Br है, सिंपल CH3Br है, या फिर तो इसको अगर सिंपल लैंग्वेज बोले तो इसको अगर आप 0 डिग्री बोलो तो 0 डिग्री हो सकता है, या फिर CH3 CH2 Br 1 डिग्री हो सकता है। और वैसे भी एक चीज बताओ बेटा, जब आप SN2 की बात करते हो तो SN2 में बताओ बेटे, क्राउड यहां पर स्टेरिक क्राउड कम होना चाहिए ना, तो कम कहां पे हो सकता है? 0 और 1 पे ही तो हो सकता है। जब आप 2 या 3 की तरफ जाओगे तो बेटा SN2 का चांसेस काफी कम हो जाते हैं, 3 में तो SN1 होने लगता है, राइट, समझ रहे हो। तो इसलिए हायर डिग्री अगर यहां पर आ गया, अल्काइल हैलाइड में अगर यहां पर हायर डिग्री आ गया बेटे, 2 या 3 डिग्री आ गया, तो फिर वहां पर विलियमसन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, वहां पर आप ये वाला ईथर नहीं बना पाओगे, और वहां पर इस बेस से, ये जो बेस है, ये तो 3 डिग्री लिया, ये जो बेस लिया यहां पर एलिमिनेशन करा देगा, बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। करा दो बीटा एलिमिनेशन, दो यहां से Br और यहां से H निकालो, देखो तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH3 C CH3 CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए जनाब, और Na और Br NaBr बना देगा। बोलो बेटे, और ये CH3 और O और यहां से H निकला तो CH3OH बना देगा। अरे बोलो ना बेटे, बोलो ना बेटे। तो यहां से एक बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा, H प्लस, यहां से Br माइनस निकल जाएगा, तो Br माइनस और Na प्लस NaBr बना देगा बेटे, H प्लस और CH3O माइनस CH3OH बना देगा, और इसका क्या हो जाएगा बेटा? बीटा एलिमिनेशन हो गया। तो आपको यहां पर ईथर नहीं मिलेगा, क्या मिल जाएगा बेटे? अल्कीन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब बात समझ रहे हो बेटे, कि जो अल्काइल हैलाइड है, अगर आप विलियमसन सिंथेसिस कराना चाहते हो, अगर आप विलियमसन सिंथेसिस कराना चाहते हो, तो ये जो अल्काइल हैलाइड है छोटा वाला होना चाहिए, इत्तू वाला, मतलब कहने का मतलब कि स्मॉल होना चाहिए, ये बिग होना चाहिए। मतलब ये स्मॉल भी हो सकता है बिग, बट ये स्मॉल होना चाहिए। इट मे बी स्मॉल, इट मे बी बिग, ये कुछ भी हो सकता है, बट ये स्मॉल होना चाहिए, लोअर डिग्री का होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटे? लोअर डिग्री होना चाहिए, लोअर डिग्री, तभी हो पाएगा। भैया SN2 कब करते हो बेटे? लोअर डिग्री में ही तो करते हो। क्या करते हैं जनाब आप? लोअर डिग्री में ही तो करते हो। तो अल्काइल हैलाइड जो है आपका RX स्मॉल होना चाहिए, लोअर डिग्री का होना चाहिए। बात समझ रहे हो? और देखो एक चीज और, यहां पर जब लोग अल्कोहल से बेटा ईथर बना रहे थे, तो अनसिमेट्रिकल में क्या खिचड़ी बन जा रही थी, है ना, बहुत सारे क्रॉस प्रोडक्ट भी बन जा रहे थे। यहाँ पर जरा देखो, बहुत सिंपल तरीके से देखो, आपने क्या किया बेटे, ये आपने यहाँ पर देखो अल्कोक्साइड लिया, और यहाँ पे देखो अल्काइल हैलाइड लिया, और देखो ये ईथर बना। अनसिमेट्रिकल ईथर बना कि नहीं बना? और देखो बेटा, इसके अलावा कोई दूसरा और ईथर बना क्या? तो इसलिए वहां पर मैंने अभी क्या बोला था कि विलियमसन सिंथेसिस एक ऐसा मेथड होगा जहां पर आप बहुत अच्छे यील्ड का अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हो, जो कि आप अल्कोहल में आप ऐसा नहीं कर पा रहे थे।
बोलो बेटे बात समझ में आती है? चलो इसको पढ़ लिया जाए। बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड इफ अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। बोला देखो, इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। मतलब वहां पर एलिमिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ओवर सब्स्टिट्यूशन, है ना। देखो 100% तो बेटा कुछ होता ही नहीं ना, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन का चांसेस बहुत कम होगा और एलिमिनेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। सो इफ अ टर्सरी अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड एन अल्कीन इज द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट एंड नो ईथर इज फॉर्म। बट अगर आप टर्सरी ले रहे हो तो वहाँ तो SN2 के चांसेस बनेंगे नहीं बनेंगे। तो 3 डिग्री में तो 100% है बेटा कि आपको अल्कीन बनना है, बट अगर 2 डिग्री है तो वहाँ पर एलिमिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे ओवर सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ दिस, ये पूरा का पूरा आपके सामने है। तो यहाँ पर देखो बेटा 2 मिथाइल प्रोपीन बन गया। इट इज बिकॉज एल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेस। अभी बताया ना कि न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर जैसे न्यूक्लियोफाइल की बात हो रही थी, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो हायर डिग्री में स्ट्रॉन्ग बेस का भी तो काम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस अगर आ गया बेटे तो एलिमिनेशन, हायर डिग्री पे एलिमिनेशन, स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल। सो दे रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड लीडिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन। अरे बोलो ना बेटे, क्या ये बात समझ में आई? अभी और बात करेंगे तगड़े से, बात को समझो। फिनॉल्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू ईथर्स बाय दिस मेथड। कैसे भाई? आपने फिनॉल लिया और ये NaOH लिया, जरा समझिएगा बात को बेटे, क्या O पर माइनस है, क्या H पर प्लस है? अरे भाई यहाँ पर Na प्लस है, O पर माइनस है, ठीक। ये Na प्लस क्या यहाँ अटैक मार देगा और सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा। देखो O के साथ Na आ गया, सोडियम फिनॉक्साइड, H प्लस और OH माइनस, पानी निकल जाएगा। चलिए हो गया ये आपका बन गया एल्कोक्साइड। क्या बन गया बेटे? एल्कोक्साइड। बेसिकली सोडियम फिनॉक्साइड या फिनॉक्साइड बना सकते हो आप इसको। अब देखो यहाँ पे RX लिया, करा दो सब्स्टिट्यूशन। अरे भाई यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो भाई यहाँ बैक साइड से अटैक करेगा, ये टूटता जाएगा, ये जुड़ता जाएगा, और देखो यहाँ फाइनली R लग जाएगा SN2 के थ्रू। तो इस तरह से आप बेटे ये देखो आप अल्काइल का ये आप एरोमेटिक ईथर्स भी आप बना सकते हो बेटे। समझ में आया क्या बेटे बात? तो ये चीज समझे। अब इन कंडीशंस को और चुन के बढ़िया तरीके से, मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, मजा आएगी आपको। देखो अब सारी कंडीशंस देखें आप। अभी आपने देखा बेटा कि जब हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस की बात करते हैं तो SN2 की बात करते हैं। मेथड टू कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड टू ईथर, बिल्कुल सही है। अल्काइल हैलाइड से हम ईथर बना सकते हैं। देखो आपने अल्काइल हैलाइड लिया, ये देखो अल्कोक्साइड लिया, सोडियम अल्कोक्साइड लिया बेटे, SN2 मैग्नीशियम के थ्रू यहाँ पर ईथर बन गया। देखो ROR' या फिर अगर ये R है तो इस तरह से बन जाएगा और NaCl। ध्यान रखो बेटा, जो ये अल्काइल हैलाइड वाला R है और ये अल्कोक्साइड वाला R' है। ध्यान दीजिएगा, ये अल्काइल हैलाइड वाला R है और ये अल्कोक्साइड वाला R है, R' जिसको बोल रहा हूँ। तो ये है, ये कैसा होना चाहिए बेटा? स्मॉल होना चाहिए, 0 या 1 डिग्री होना चाहिए। और ये कैसा होना चाहिए? ये स्मॉल, ये कोई सा भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, 0 1 2 3 एनीथिंग। आज समझ में आ रही है क्या बेटे? ये कुछ भी हो सकता है। बट जब कभी भी अगर एक स्मॉल और एक बिग है तो बेटा आप हमेशा स्मॉल वाले को अल्काइल हैलाइड वाला R लोगे और बिग वाले से आप अल्कोक्साइड से R' लोगे। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये हमेशा स्मॉल को प्रीफर करेगा। आपको SN2 कराना बेटे, तो ध्यान रखो। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये R क्या होना चाहिए बेटे? स्मॉल, 0 या 1 डिग्री होना चाहिए। और ये R' कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक छोटा और एक बड़ा है, एक जैसे मैं बोलूं जिसमें से ये वाला ग्रुप छोटा और ये वाला बड़ा है, जैसे मैं आपसे बोलूं ये वाला छोटा और ये वाला बड़ा है, चलो इसे यहाँ पर R' लिख दो। हमने कहा कि इसमें एक छोटा और एक बड़ा बेटे, हमने कहा कि ये छोटा और ये बड़ा है। तो बताओ बेटा, एक तो छोटा और बड़ा अगर आपको दिख रहा है तो ये 100% कम कि छोटा वाला कहां से आया होगा? वो हमेशा अल्काइल हैलाइड से आया होगा, और बड़ा वाला हमेशा कहां से आया होगा? अल्कोक्साइड से आया होगा। समझ में आती है बात? जरा देखो, करो फटाफट करते हैं। चलो रिएक्शन को देखो बेटा, CH3ON क्या है बेटा? CH3Cl है, 0 डिग्री है, कुछ नहीं। ये Cl यहां से हटाओ, Cl यहां से हटाओ, बोलो बेटे। अब तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, और OCH3 को यहां जोड़ दो, तो CH3OCH3, देखो ये NaCl बाहर। अब बेटा बताओ, क्या विलियमसन सिंथेसिस दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। CH3Cl है, देखो यहाँ पर बेटा Cl को हटाओ और इस O माइनस को यहाँ अटैक करा दो, तो CH3O और ये पूरा ग्रुप, देखो CH3O और ये ग्रुप, यहाँ से NaCl बाहर। समझ में आ रही होगी बेटा? लेकिन ये देखो, ये 3 डिग्री RX है बेटे, ये 3 डिग्री RX है, ये 3 डिग्री RX है। ये SN2 देगा क्या? नहीं देगा। तो यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, आपका ईथर नहीं बन पाएगा। हाँ, इसका बीटा एलिमिनेशन जरूर हो जाएगा। मतलब अगर आप इसका कराओगे तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन से अल्कीन जरूर बन जाएगा। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है, अगर बीटा हाइड्रोजन को आप निकाल दो यहाँ से, तो बेटा बेसिकली आपका ये प्रोडक्ट नजर आएगा आपको कुछ इस तरह का। बात समझ में आ रही है बेटे? बात समझ में आ रही है क्या बेटे? मुझे लगता है आप बहुत तगड़े से समझ रहे होगे। बहुत बढ़िया चीज़ है बेटे, मस्त। अब जरा इसको देखो, अरे वाह वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। अब जैसे इसको देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, इसमें कौन सा अल्काइल हैलाइड से मिला है और कौन सा आपको अल्कोक्साइड से मिला है? एक तो आपके पास RX है बेटे, अल्काइल हैलाइड, और एक आपका R'ONA है। जब आप बनाते हो तो यहाँ से NX बाहर निकाल देते हो बेटे, ये देखो, तो क्या बन जाता है? ROR' बन जाता है। तो देखो, एक तो आपको अल्कोक्साइड से अल्काइल ग्रुप आ रहा है और एक अल्काइल ग्रुप आपका RX से आ रहा है।
तो अगर आपको कभी प्रोडक्ट दिया हो तो पहचानना हो, तो अभी मैंने बताया कि भाई देखो ये CH3 और ये बड़ा है, छोटा और बड़ा। छोटा वाला कहाँ से आया होगा? अल्काइल हैलाइड से। बड़ा वाला कहाँ से आया होगा? अल्कोक्साइड से। तो मेरे देखो बनाओ तो मेरा बताओ, छोटा वाला का अगर बनाओगे, छोटा वाले का, तो बताओ बेटा इसका क्या बन जाएगा? CH3X। इसका अल्काइल हैलाइड बनाना है, RX बनाना है, तो इसका CH3X बना दो। और बेटा इसका क्या करा करो? अल्कोक्साइड बनाना है, तो यहाँ पर O है और यहाँ पे Na लगा दो, ONA। ये देखिए, तो बड़े वाले का अल्कोक्साइड बना दो O और यहाँ पे Na लगा दो, और छोटे वाले का अल्काइल हैलाइड बनाना है तो R ये है बेटे, और X लगा दो RX, तो CH3X ये हो गया। और ये अब चाहो दिन की रिएक्शन भी करके देख लो, ये निकला बाहर बेटे, तो यहाँ से NX बाहर निकला और देखो OCH3 जुड़ गया। ये देखिए, समझ में आ रही बेटे बात क्या है? समझ में आ रही क्या बेटे बात? जैसे एग्जाम्पल देखो, बिग स्मॉल। अब बताओ बेटा, छोटा वाला अल्काइल हैलाइड तो CH3, सपोज अल्काइल हैलाइड सपोज ब्रोमीन ले लेते हैं, तो CH3Br। और बेटा ये वाला क्या बनेगा? बड़ा वाला, देखो यहाँ पर Na लगा दिया। समझ में आ रही बेटे? तो क्या प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट आइडेंटिफाई कर पाओगे? आपको हर तरह के क्वेश्चंस बेटे पूछे जाएंगे, आपको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को भी आइडेंटिफाई करना होगा। तो देखो RX क्या है? 0 या 1 हो सकता है, और R-ONA में जो R- है वो कोई सा भी हो सकता है। क्या बेटे यहां तक बात समझ में आई? क्या कहानी क्लियर है एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से कि नहीं बेटे? चलिए अब जरा प्रोडक्ट बताओ बेटे। CH3Cl है और C2H5ONA है भाई, 0 डिग्री है ना। ये देखो छोटा वाला है ये, तो सिंपल। अब यहाँ पर क्या होगा? विलियमसन सिंथेसिस हो जाएगा, यहाँ से NaCl निकाल दो, और देखो यहाँ पर CH3O C2H5 ये बन गया। चलिए अब देखो यहाँ पर समझो, A ये B आपस में रिएक्ट किए, और बेटा यहाँ पर ये कंपाउंड ईथर का बना है। आपको बताना है कि यहाँ पर A मतलब अल्काइल हैलाइड कौन सा है और अल्कोक्साइड कौन सा है। तो बेटा देखो, नहीं छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, तो इसका RX होगा, इसका R-ONA होगा, तो इसका RX क्या होगा बेटा? एक कार्बन का RX, एक कार्बन का RX क्या होगा? CH3X। बोलो बेटे, एक कार्बन का CH3X होगा, और X का क्या होगा बेटे? यहाँ पर ONA लग जाएगा, लाइक इस तरह से ONA। वैलेंसी पूरा करोगे तो CH3 ये लीजिए जनाब, देखो ये आपके सामने बेटे। कहानी क्लियर है? कहानी क्लियर है क्या बेटे? देखते जाएं आप। अब देखो बेटा, हाँ अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऐसे हैं जो विलियमसन सिंथेसिस बेटे नहीं देते हैं। विलियमसन सिंथेसिस बेसिकली बेटे क्या है? SN2 मैकेनिज्म है। और SN2 मैकेनिज्म में अभी आपने देखा यहाँ पर जो भी RX वगैरह आपने लिया बेटे, जो भी आपने लिया, जैसे कि RX था, ये लीविंग ग्रुप था ना बेटे, ये लीविंग ग्रुप निकला तभी तो यहाँ पे जाके जुड़ा ना। तो अगर ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा तभी तो ये जुड़ेगा। अब अगर वो निकल ही नहीं रहा है तो क्या कभी भी बेटा SN2 हो पाएगा? कभी भी विलियमसन सिंथेसिस हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा ना। तो वो चीज़ समझिएगा बात को। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपने विनाइल हैलाइड लिया, विनाइल हैलाइड की पहचान क्या होती है बेटे? हेलोजन सिंगल डबल। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर हेलोजन सिंगल डबल है तो क्या होता है? हमेशा विनाइल हैलाइड होता है। क्या होती है इसके पहचान बेटे विनाइल हैलाइड की? हेलोजन सिंगल डबल। ये विनाइल हैलाइड की पहचान है। ये विनाइल हैलाइड की क्या है बेटे? पहचान है। ये विनाइल हैलाइड, राइट। देखो हेलोजन सिंगल डबल। अब देखो बेटा इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो बेटा यहाँ पर क्या होने लगेगा? यहाँ पर क्या बेटा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा? तो यहाँ पर आपका क्या, यहाँ पर अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बॉन्ड को आपको तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर CH2 माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर देखो CH डबल बॉन्ड X, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। बोलो बेटे ऐसा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो यहाँ पर क्या आने लगेगा बेटा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगा तो बताओ बेटा, ये इसको तो लीव करना था, तो लीविंग ग्रुप था, DBC आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो लीव नहीं कर पाएगा। और जब लीव नहीं कर पाएगा तो बेटा बताओ यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो ये SN2 मैकेनिज्म नहीं देगा, और इसका मतलब SN2 नहीं देगा तो विलियमसन सिंथेसिस भी नहीं देगा। सो बॉन्ड विल नॉट ब्रेक। कहानी सिमिलर बेटा यही केस आपका अराइल हैलाइड में भी है। अराइल हैलाइड में कैसे? जैसे बेंजीन के साथ है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, कैसे आएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर? अच्छा, अराइल हैलाइड का पहचान क्या होता है? हेलोजन सिंगल PH, फिनाइल ग्रुप अगर लगा हुआ है तो बेटा वो अराइल हैलाइड होता है, वो अराइल हैलाइड होता है। अब जरा देखिए अराइल हैलाइड का केस बेटा, इधर पे समझाता हूं मैं आपको, इधर पे जरा गौर फरमाइएगा जनाब, जरा गौर फरमाइएगा जनाब। देखिए ये बेटा X है यार, ये लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। बेटा यहाँ पर क्या बेटे? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा क्या? जरा देखिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया भाई, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। आप इसका यूनिक स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसे, तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। कैसे? यहाँ माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस। बोलो बेटे डबल बॉन्ड कैरेक्टर DBC। अब ये X निकलेगा नहीं, जब निकलेगा नहीं तो बेटा SN2 कहां से देगा? और SN2 नहीं देगा तो विलियमसन सिंथेसिस कहां देगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, बेटा वो तो SN2 देगा ही नहीं, देगा कभी, देखा ही नहीं, बहुत ज्यादा क्राउड हो जाएगा। SN2 और क्राउड में इनवर्स रिलेशन होता है तो 3 डिग्री भी नहीं देगा। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी आपके SN2 मैकेनिज्म नहीं देंगे, और बेटा वो विलियमसन सिंथेसिस नहीं देंगे। कौन कौन नहीं? अभी ध्यान रखो, टोटल मैं आपको बता रहा हूं जितने भी केसेस, 5 केसेस हैं टोटल,
जो नहीं देंगे। विनाइल अराइल 3 डिग्री, एकदम सीधे बोलो नो 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 नो, यहां पर विलियमसन सिंथेसिस नहीं हो सकता है। सीधे बोलो नहीं भाई, चांस ही नहीं बनता, चांस ही नहीं बनता यहां पर कि विलियमसन सिंथेसिस हो। तो देखो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी नहीं देगा। और जरा आगे बढ़े, और जरा आगे बढ़े, और जरा समझे बेटे बात को कि और कौन नहीं दे सकता है। नियोपेंटाइल अल्काइल हैलाइड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया चीज बेटे। देखो यहां पर नो डाउट दिस इज 1 डिग्री। अब बोलोगे सर 1 डिग्री है तो SN2 तो दे सकता है सर। भैया ये 1 डिग्री तो है, अब न्यूक्लियोफाइल को इसको तो पीछे से अटैक कराना है, और इसके जस्ट 1 डिग्री बगल में देखो तगड़ा वाला क्राउड है बेटे, खतरनाक वाला क्राउड है। ये देखिए ये है क्राउड, ये है क्राउड। कहां से घुसाओगे न्यूक्लियोफाइल? घुसा पाओगे क्या न्यूक्लियोफाइल? यहां पे नहीं घुस पाएगा। तो बेटा ये है 1 डिग्री, स्टिल दिस इज 1 डिग्री, बट दिस कैन नॉट गिव SN2 रिएक्शन, दिस कैन नॉट गिव विलियमसन सिंथेसिस। हाँ इट कैन गिव SN1 रिएक्शन। भाई SN1 ने क्या है, आप कटाइन बन जाएगा, फिर उसका फ्लैट प्लानर हो जाएगा, तो आप कटाइन बन के दे सकता है। तो देखो यहां पर बैक साइड मच मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, सो न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक ऑन बैक साइड, विल नॉट गिव SN2 इवन इट इज 1 डिग्री RX, स्टिल डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन एंड विलियमसन सिंथेसिस। अरे बोलो जनाब, अरे बोलो जनाब। ये चौथा, पहला क्या था, पहला क्या था, पहला क्या था विनाइल हैलाइड, दूसरा क्या था अराइल हैलाइड, तीसरा क्या था 3 डिग्री और अल्काइल हैलाइड, और चौथा क्या बेटा नियोपेंटाइल अल्काइल हैलाइड, नियोपेंटाइल अल्काइल हैलाइड। और पांचवा आपका ब्रिज हेड वाला केस बनता है। कौन सा? ब्रिज हेड। ब्रिज हेड में देखो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर क्या है बेटे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये 3 डिमेंशन है। कैसा? ये 3D है बेटे, ये बाहर की तरफ ऐसे, ये रिंग है बेटे, ये रिंग और रिंग में बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है ये। अब अगर आप यहाँ से इसको निकालोगे तो बेटे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैं निकाल दूँ, है सपोज अगर ये निकलेगा तो यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटे, ऐसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, sp2 हो जाएगा बेटे। sp2 मतलब फ्लैट प्लानर। तो बेटा ये तो बाहर की तरफ निकला हुआ है, 3D है। ये जो है ना, ये जो आपको बीच में बॉन्ड दिख रहा है ना, ये बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है, और बेटा 3D से 2D होने लगा ये, तो ये बाहर की तरफ निकला है तो 2D होने के लिए चिपकने लगेगा, इसको फ्लैट प्लानर होने लगेगा। इसी टेंशन में परेशान हो जाएगा, भाई अभी तो हम खड़े थे और हमें अभी पड़े होना पड़ेगा, तो अभी खड़े थे अभी पड़े होना पड़ेगा, अभी हमें नीचे लेटना पड़ेगा। तो बेटा इसी टेंशन में वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा। वो कंपाउंड खड़ा था, वो पड़ा कैसे हो जाएगा बेटे? ये ऐसे कोई बॉन्ड बना हुआ है और नीचे लाओगे तो बॉन्ड टूट नहीं जाएंगे ना बेटा, स्टेबल अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसलिए यहाँ से एक्स को नहीं निकालेगा, और नहीं निकालेगा तो अगर ब्रिज हेड पर कोई भी हेलोजन लगा हुआ है, देखो ब्रिज हेड है ना बेटा, देखो इन दोनों ब्रिज को जोड़ रहे हैं, ये तो ब्रिज हेड है, तो ये SN2 नहीं देगा, विलियमसन सिंथेसिस नहीं देगा। तो फाइनली बेटे क्या आपके सामने है कि जो R1 है अल्कोक्साइड वाला वो कुछ भी हो सकता है, बट RX वाला जो R है दैट शुड बी 1 डिग्री या 0 डिग्री, तब भी होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट विलियमसन सिंथेसिस। कौन देगा कौन नहीं देगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे बनाओगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट विलियमसन सिंथेसिस। मुझे लगता है कि बहुत तगड़े से बेटे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये वही सारी कहानियां हैं बेटे, आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, और मैं आपको एक बार स्लाइड्स दिखा दे रहा हूँ। सब कुछ यहाँ पर और भी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बेटा अभी सब कुछ बेटे समझा दिया है मैंने, ठीक है। कर लोगे बेटे हो जाएगा, कर लोगे बेटे हो जाएगा, ठीक है। ये आपको एक बार चेक कर लेना है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, अब आप खुद एक बार देख लेना, ठीक है बेटे, सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए जरा सा। द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। टर्सरी ब्यूटाइल ईथर बनाना है आपको, ये टर्सरी ब्यूटाइल ईथर है, देखो टर्सरी ब्यूटाइल ईथर है ना। अब आपको इसका रिएक्शन इससे कराना है। बेटा एक चीज बताओ, क्या ये बन सकता है? ये आपका 3 डिग्री है बेटे, तो अगर आपका ये RX है, RX में अगर ये 3 डिग्री है बेटा, तो ईथर बनने के चांसेस तो बहुत ही कम हो गए, है ना। सो व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन वाला होगा बेटे, इसमें क्या हो जाएगा? बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। तो अगर आप इसका बीटा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसका जो मेजर प्रोडक्ट आपको पहला वाला बनाना है वो क्या हो जाएगा बेटे? वो क्या हो जाएगा बेटे? इसका आप ये जो कंपाउंड है बेटे, यहाँ से मैं इधर आपको दिखाऊं अगर, तो देखो CH3 है, C है, CH3 इसके एक इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये CH3 और ये Cl है। देखो बेटा ये अल्फा है, ये भी बीटा हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी सभी जगह इक्वल बीटा हाइड्रोजन है। तो आप यहाँ से और यहाँ से निकाल दो, यहाँ डबल बॉन्ड ला दो, तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो क्या बन जाएगा? देखो आप CH3 C डबल बॉन्ड CH2, देखो बेटे, और यहाँ पर CH3, क्या ये बन जाएगा? बोलो, ये तो बन जाएगा बेटे, बोलो, ये आ गया, देखो। तो बेसिकली ये बनेगा, ये बनेगा, है ना। तो यहां पर बेटा एलिमिनेशन फेवर करेगा, बट अगर है ना 3 डिग्री यहाँ पर देखो, तो कोई चीज़ यहाँ पर क्या, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा पहली चीज। दूसरा,
राइट ए सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। अब आपको लिखना ही है बेटे, है ना। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। देखो कर दो बेटे, देखो यहाँ पर 1 2 3 2 मिथाइल, देखो ना 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। ये बन गया कि नहीं बन गया, देखो ये। इट इज बिकॉज सोडियम एल्थोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस, दस एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीडोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। बट फिर भी आप बनाना ही चाह रहे हो तो बेटा फिर तो तरीका वही है कि यहाँ से Na और यहाँ पर ये यहाँ पे अटैक करेगा, और देखो यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर C2H5 यहाँ लग जाएगा। तो मेजर आपका यही होगा, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज यही बनेगा। थोड़ा बहुत अगर आप चांसेस बन सकता है तो इसका, अदरवाइज तो नहीं बनेगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट ही बनेगा बेटे। बोलो बेटे, क्या यहाँ तक कहानी सभी को क्लियर है? क्या यहाँ तक कहानी सभी को क्लियर है क्या बेटे? अरे बोल दे एक बार, क्या आपको विलियमसन सिंथेसिस बढ़िया से मस्त जबरदस्त तरीके से समझ में आ गई क्या? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर की ही बात कर रहे थे बेसिकली। ये वाला हम लोग तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना बेटे। देखो जरा, फ्रॉम अल्कोहल, ये देखो अगर आप 1 to 140 लोअर टेम्परेचर पे दे रहे हो तो ईथर बन जाएगा, हायर टेम्परेचर पे दे रहे हो तो बीटा एलिमिनेशन होकर यहाँ पर अल्कीन बन जाएगा। दिस मेथड इज यूज, है ना, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंपल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर, है ना, सिमेट्रिकल ईथर के लिए यूज कर रहे थे। अनसिमेट्रिकल के लिए तो विलियमसन सिंथेसिस आपने कर ही लिया है। नॉट यूज फॉर द अनसिमेट्रिकल ईथर बिकॉज मिक्सचर ऑफ ईथर इज फॉर्म। देखो अगर आप इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल लेते हो तो यहाँ पर देखो मिक्सचर, अब ये समझा चुका हूँ, बन जाता है कि नहीं बन जाता है बेटे? ये बन जाता है, ठीक है। अब आगे और देखो, ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये रिएक्शन देखो बड़ा अच्छा बेटा, अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप डाइजोमीथेन से कराओ, डाइजोमीथेन का फॉर्मूला होता है CH2N2 इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम एल्कोक्साइड। अगर यहाँ पर इथाइल है तो इथोक्साइड, इथाइल है तो एल्युमिनियम एल्कोक्साइड या फिर एल्युमिनियम इथोक्साइड बोल सकते हो, तो ईथर बनता है। और इसका कार्बन, सुनो बेटे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इसका जो CH2 है ना डाइजोमीथेन का, जब इसका रिएक्शन आप अल्कोहल से कराते हो तो इसका जो CH2 है इस H के पास यहाँ जाता है, ऐड हो जाता है, और ये CH2 और एक H मिलकर CH3 बना देता है। नो नीड ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर CH2 है, ये H यहाँ पर गया तो CH2 और H मिलकर क्या CH3, सीधे ईथर। तो अल्कोहल से ईथर बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है ये बेटे कि अल्कोहल का रिएक्शन आप किससे करा दो, डाइजोमीथेन से करा दो, CH2N2 से करा दो, ईथर बन जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम इथोक्साइड। देखो तो H और ये CH2, तो CH2 और H मिलकर CH3, H और ये CH2 H मिलकर CH3। ये लीजिए बेटे, ये लीजिए बेटे, ये कहानी भी खत्म, ये कहानी भी खत्म। समझ में आया कि नहीं आया बेटे? अरे समझ में आया कि नहीं आया बेटे? चलिए बहुत बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। आगे इस चीज को भी समझो। देखो अल्कोहल हैविंग एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एट 4 कार्बन 4। देखो ये इसको अगर हम 1 बोले बेटे, जरा समझिएगा, ठीक है। इसको मैं आपको बना के समझाता हूँ, देखिएगा। ये अल्कोहल है ना, इसमें अगर हम क्या डाल दें बेटा, इस अल्कोहल में अगर हम लेड टेट्रा एसीटेट डाल दें, क्या डाल दें बेटा? लेड टेट्रा एसीटेट, OAC है ना, ये OAC है, ये लेड टेट्रा एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बेटे एट 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। तो उस केस में क्या होगा, इसके चौथे नंबर का जो कार्बन है बेटे, उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये चौथे नंबर को ही रिप्लेस कराता है एंड 5 मेंबर का रिंग देता है। कैसे देता है समझाता हूँ आपको। 5 मेंबर का रिंग कैसे, तो पहले देखो चौथे नंबर पे है कि नहीं बेटे? ओके है। अब समझिएगा बेटे, यहाँ पर इसको कराना क्या है, सिंपल। ये 4 नंबर का इस H को हटाओ और इस O को इस चौथे नंबर से ऐसे जोड़ना है आपको, ऐसे चौथे नंबर से जोड़ना है, ठीक है। इसका नाम कुछ दे दो, सपोज दिस इज 1 डैश। तो 5 मेंबर का बना क्या, मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखो ऑक्सीजन को ले रहा हूँ बेटे, और देखो 5 मेंबर का आपको बनता नजर आ रहा है। इस ऑक्सीजन को मैंने 1 डैश बोला था, 1 डैश के बगल में 1 है, देखो फिर 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर देखो 3 है, फिर 4 है, बन गया। इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बन गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बन गया बेटे। चलो इसका भी बनाते हैं, CH3 CH2 होल थ्राइस है बेटे, यहाँ पे इधर बनाओ, चलो देखिए CH3 CH2 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 एंड CH2OH। पहले देखो 1 2 3 4 नंबर तक जाना है बेटे। तो इसका एक H बाहर करेंगे हम। ये सब बहुत मस्त मस्त तरीके हैं बेटे, समझिए आपको। तो देखो इस H को बाहर करना है, इस ऑक्सीजन के साथ इसको 1 डैश बोल दूँ तो देखो यहाँ पर 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा। देखो ऐसे, अब बनाना कैसे ध्यान दीजिएगा, SH को हटा दिया मैंने, है ना, और यहाँ से H हटेगा, ऐसे ये H हटा और ये H हटा, ठीक। अब देखिए कैसे 5 मेंबर का बनाओ। पहले ऑक्सीजन को लेके 5 मेंबर बना लो। 5 दिख रहा है ना बेटे, देखो 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं। सबसे पहले आप 5 नंबर का बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बनाए नंबरिंग भी कर लो। 1 डैश, फिर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है ना, और 1 डैश 1 2 3 और बेटे 4 आ रहा है,
चलिए ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से देखो बेटे, 4 नंबर पे एक CH3 लगा है, तो 4 नंबर पे एक CH3 लगा दो, ये लीजिए। देखिए प्रोडक्ट आपके सामने, तरीका समझ लो कैसे बनाना है। अच्छा सुन, अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। ये अल्कीन का अगर आप BH3THF कराओ तो बेटा आपको पता है ना कि BH3THF और H2O2OH- में हम लोग HOH कराते हैं अल्कीन के साथ यूजिंग बोलो बेटा एंटी मार्कोनिकोज रूल। सिंपल सा तरीका है। और ये आपका क्या हाइड्रोबोरेशन है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जो कि बहुत डिटेल में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसका सिंपल सा ट्रिक क्या है कि बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड करा दो अल्कीन में डबल बॉन्ड में यूजिंग एंटी मार्कोनिकोज रूल। तो बताओ बेटे यहाँ पर अब एंटी मार्कोनिकोज क्या बोलते हैं, इसका पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास नेगेटिव पार्ट जाता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, एंटी मार्कोनिकोज। तो इसका मतलब ये OH यहाँ जाएगा, तो फिर इसका मतलब ये H है यहाँ चला जाएगा। इसको तोड़ दो तो क्या बना जा रहा है, देखो देखो यहाँ पर CH2 से CH3 हो गया, सॉरी CH2 आपका OH गया ना, तो CH2OH हो गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, CH3 CH2। और बेटा इस H के पास क्या गया, CH के पास क्या गया, H गया, तो CH2 हो गया। और ये CH2 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा, तो CH2 और बेटा ये आपका OH हो जाएगा। ये देखिए हो गया। फिर से वही देखो, तो ये देखो वही बन गया कि नहीं बन गया। अब इसमें क्या करो, ये देखो 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। जरा तरीका समझिएगा बेटे, 4 नंबर पे एक हाइड्रोजन को आप ऐसे लिख लो, जिसको CH2, इसको H करके लिख लो बेटा, ये 4 नंबर है। ओके, इसको उड़ाओ, अच्छा इसको 1 बोल दो, इसको यहाँ से ऐसे जोड़ना, 5 मेंबर का बनेगा। और इस H को भी उड़ा दो। अब सबसे पहले बनाओ 5 मेंबर का ऑक्सीजन लगा के, ये बनेगा। और कहीं कुछ लगा ही नहीं, देखो बन गया, ये बन गया। आगे भी रिएक्शन बढ़ाया गया है, तो आगे क्या है, सिंपल बेटा इसका हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराया गया है। तो आपको पता है CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ माइनस और A प्लस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद HOH है तो H प्लस और OH माइनस, तो H प्लस कहाँ पे अटैक कर जाएगा बेटे बताओ, H प्लस यहाँ पे अटैक कर जाएगा, OH यहाँ पे अटैक कर जाएगा। तो बताओ बेटा देखो, अगर आप देखो यहाँ पर तो बीच में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है ना, बीच में 3 कार्बन, ये आ गया देखो। और इधर वाला जो कार्बन यहाँ पर देखो, इसके बाद इस वाले कार्बन पे OH लग गया, देखो OH लग गया। और बेटा देखो इस नंबर कार्बन पे यहाँ पर एक CH2OH लग जाएगा, तो कि CH2 और यहाँ पर देखो प्लस है ना, तो यहाँ OH जाएगा तो CH2OH, तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। नहीं तोड़, सिंपल क्या कहिए, तोड़ा, माइनस वाले को आपने H प्लस दे दिया बेटे, देखो ये, और प्लस वाले को आपने OH माइनस दे दिया और ये प्रोडक्ट बना लिया। तो आप ऐसे भी बना सकते हो। तो ये कुछ देखो बेटा कितने बढ़िया लेट टेट्राएसिड का अपने फंक्शन दिखा दिया मैंने आपको, नहीं समझे है ना। इसके बाद इसके पहले देखो डाइजोमीथेन का अपने फंक्शन दिखा दिया आपको, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, या अच्छा फिर एल्युमिनियम इथॉक्साइड कह सकते हो आप इसको। और बेटा देखो यहाँ पर हमने आपका ये वाला तो ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके थे, तो समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही। और इसके पहले हमने आपको विलियमसन सिंथेसिस इसका एग्जाम्पल या विलियमसन सिंथेसिस वगैरह सब बढ़िया से सब कुछ समझा दिया कि नहीं समझा दिया बेटे। अभी और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत तगड़े से बेटा बढ़िया से समझनी है, तो आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ तक बेटे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है, तो मज़ा आ रहा है ना बेटा, तो कमेंट करो। और देखो बढ़िया तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से बेटे, बड़ी बड़ी चीज़ों को हम लोग हल्के हल्के करके ऐसे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, पता भी नहीं चलता कि अरे वाह ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी और ये ऐसे हो गई, है ना। तो कुछ इस तरह से बेटे इसको करते हुए, बढ़िया प्रॉपर नोट्स बनाते हुए, मस्त मस्त इंजॉय करते हुए लेक्चर को इंजॉय करें बेटे। चलिए अब आगे देखते हैं बेटे, आगे देखते हैं कि अगला केस क्या है। नेक्स्ट केस इज ईथर फ्रॉम अल्फा ओमेगा हेलो अल्कोहल। भाई ये सब जरूरत बात है, ईथर फ्रॉम अल्फा ओमेगा हेलो अल्कोहल। अब देखो यहां से कैसे ईथर बनेगा। अभी आपने देखा था कि जब आप लेड टेट्राएस्टेट डाल रहे थे बेटा, तो 4 नंबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल के 5 मेंबर का रिंग बना रहा था, साइक्लिक ईथर बना दे रहा था, साइक्लिक ईथर बना दे रहा था। अब आपको अल्फा ओमेगा से बनाना है, और ओमेगा का मतलब बेटा पता है 6 नंबर होता है। अल्फा बीटा गामा ऐसे करके जब ओमेगा तक जाओगे तो 6 नंबर का कार्बन होता है। अल्फा आपका पहले नंबर का कार्बन होता है। तो ईथर फ्रॉम अल्फा ओमेगा हेलो अल्कोहल। अब इसके लिए क्या कंडीशन होगी, क्या कंडीशन नहीं होगी, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, वो बात करते हैं बेटे अभी मस्त और जबरदस्त तरीके से। ओके, तो चलिए देखते हैं बेटे। ये देखिए आपके सामने बेटे, है ना, अल्फा ओमेगा हेलो अल्कोहल। होता क्या है बेटा कि ऐसा अल्कोहल जहां पर अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हो और गामा पोजीशन पे हेलोजन लगा हो। ध्यान दीजिएगा, अल्फा पोजीशन पे, अल्फा मतलब पहला नंबर, देखो बेटा देखो इसको नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 मीन्स अल्फा पोजीशन, 6 मीन्स गामा ओमेगा पोजीशन। तो 1 पोजीशन पे अगर अल्कोहल लगा है और बेटा 6 यानी ओमेगा पोजीशन पे अगर हेलोजन लगा है तो उसको बोलेंगे अल्फा ओमेगा हेलो अल्कोहल। अब उसमें अगर हम NaOH इन प्रेजेंस ऑफ पैराजाइलिन डाल दें, है ना, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ पैराजाइलिन डाल दे बेटा, तो अंडरगोज इंट्रामोलिकुलर, है ना, विद इन मॉलिक्यूल होगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH बाय SN2 मैकेनिज्म।
कैसे होता है देखिए जरा सा। जैसे बेटा ये वाला है आपका NaOH डाला, पैराचालिन डाला, तो देखो पहले चेक करो 1 2 3 4 5 6, ये ओमेगा वाला, देखो ओमेगा पे क्या लगा है, हेलोजन लगा है, और देखो 1 मीन्स अल्फा, 1 मीन्स बेटे अल्फा, तो अल्फा पे आपका OH लगा हुआ है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना लिया। अब जब आप इसमें NaOH डालते हो बेटे, तो NaOH आपको पता है कि बेस है बेटे, NaOH तो आपका बेस है। बेस क्या करेगा बेटे, इस H+ को खींच लेगा, देखो यहाँ पर OH माइनस है, यहाँ पे H+ है, तो बेस H+ को खींच लेगा, प्लस को खींच लेगा तो यहाँ माइनस बचेगा, तो H+ यहाँ से पानी निकल जाएगा बेटे आपका। और फाइनली देखो ये क्या बन जाएगा और क्या बच जाएगा, तो बस इस बात को समझिएगा बेटे, गौर फरमाइएगा बेटे, ठीक है। देखिए कैसे, समझिएगा बात को, है ना। तो यहाँ से H+ निकल गया पानी के फॉर्म में, देखो बेटे, तो ये O- बचा कि नहीं बचा। अब ये जो O- है बेटे, अब ये जो माइनस है, यहाँ पर जो Br लगा है, दिस हाइड्रोजन इज लिविंग ग्रुप बेटे, एंड दिस इज बेसिकली बेटर लिविंग ग्रुप। तो अब ये क्या करेगा, बाय एसिम्प्टोटिक बैक साइड से बेटा, देखो यहाँ पर ये अटैक मारेगा इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, लेट दिस इज 1'। तो अब बताओ बेटा, जैसे Br बाहर निकलेगा तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा बेटे, और ये प्लस और ये माइनस एक बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए तरीका क्या होगा बनाने का, चेक कीजिएगा कितने मेंबर का बन जा रहा है, लेट दिस इज 1'। तो 6 तो थे ही बेटे, और 1' मिलाया तो 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर का। तो पहले 7 मेंबर का एक बना लो, अपने आप बना लो 7 मेंबर का, हमेशा बेटा रिंग पहले आप बना लिया करो। ये देखिए 7 मेंबर का आई थिंक हो गया। अब जहाँ पे ऑक्सीजन लगा उसको आपने 1' बोला है, 1' मैंने बोल दिया। उसके बगल से फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना, 6 हो गया, 7 हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर करेंगे हो गया बस। और कुछ देखो कहीं कुछ और लगा, नहीं लगा, लो Br- बाहर हो गया बेटे, आपका ये कंपाउंड बन गया। देखिए आपके सामने है बेटे, समझ गया मैकेनिज्म बेटे, कैसे किया कैसे नहीं किया। तो यहाँ पर 7 मेंबर करेंगे आपने बना दिया कुछ इस तरह से। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एसेंटो मैकेनिज्म। ये भी आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, और लेकिन ये कहाँ पर, अल्फा ओमेगा हेलो अल्कोहल के केस में बेटा यूज होता है। आया मजा, बात समझ में आई। आगे देखो, अब जैसे ये कंपाउंड है बेटे, तो अब देखो यहाँ पर OH भी लगा हुआ है इस पर, और यहाँ पर Cl भी लगा, काउंट करो, देखो OH जहाँ पे लगा है उसको हमने अल्फा बोला, OH जहाँ पे लगा उसका अपन को हमने बोला अल्फा, ये अल्फा है। अब जरा देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखो 6 नंबर पे ओमेगा हेलो लगा है, बस सिंपल बेटा। यहाँ पर क्या होगा, ये OH NaOH आपका H+ खींच लेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, और बेटा ये माइनस यहाँ पे अटैक करने लगेगा, यहीं पे करा दूँ, ये यहाँ पे अटैक करेगा इस तरह से, जहाँ पे अटैक करेगा तो Cl माइनस बाहर आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और ये प्लस और ये माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, तो देखो ये बीच में ऑक्सीजन आ गया, ये नीचे अल्फा ओमेगा हेलो अल्कोहल का रिएक्शन था ना, एकदम मस्त और जबरदस्त रिएक्शन बेटे, मस्त वाला एकदम। चलिए ये बात आपने कर लिया, तो ये प्रिपरेशन हो गया बेटा, ये क्या हो गया प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर अपन ने कंप्लीट कर लिया, प्रिपरेशन ऑफ ईथर अपन ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब एक और अच्छा काम कर लेते हैं और बात करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो नेक्स्ट जो अपन का होगा वो क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं बेटे, उन सबको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बेटे। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बेटे काफी इंपॉर्टेंट, इसे क्वेश्चंस भी जेईई वगैरह में आते हैं, तो इनको भी अच्छे से समझिए आप, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए क्या क्या है, समझिएगा बात को बेटे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। एक चीज मुझे आप ये बताओ बेटे पहले, जैसे आप अल्केन ले रहे हो, कोई सा भी अल्केन, जैसे आपने ये अल्केन लिया, तो बेटा अल्केन में तो कोई पोलैरिटी होती नहीं, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स होते हैं, ठीक है बिल्कुल। लेकिन अगर आप अल्कोहल ले लो तो अल्कोहल पे देखो पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव होता है। यहाँ तो बेटा बहुत अच्छी पोलैरिटी होती है, प्लस यहाँ पे H बॉन्ड भी शो करेगा। यहाँ पे देखो अल्कोहल बेटा ना H बॉन्ड शो करता है, तो ये H बॉन्ड शो करेगा, H बॉन्ड शो करेगा बेटे, ये H बॉन्ड शो करेगा। यहाँ पर आप देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेटा क्या होगा। अब यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं जरा देखिएगा बेटे, तो ये आपका कुछ तरह का होता है, बेंड शेप होता है बेटे ईथर का, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं ना, तो 2 लोन पेयर की वजह से ये थोड़ा सा बेंड शेप होता है। अब अगर आप देखिए तो मोर इलेक्ट्रो, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बेटा इधर होगा, है ना, लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका इधर होगा। और आप देखो कि नेट इसका ऐड हो रहा है, तो नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ईथर होते हैं उनका नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, नॉन जीरो होता है। तो इसका मतलब इसका म्यू नेट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। मतलब इसको भी ऑलमोस्ट आप पोलर बोल सकते हो। तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, बट यहां पर H बॉन्ड है, यहां पर नो H बॉन्ड, नो H बॉन्ड। और बेटा यहां पर तो ये नॉन पोलर हो गया। तो आपको पता है कि नॉन पोलर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है बहुत वीक होता है बेटा, नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्शन बहुत वीक होता है। और H बॉन्ड के बीच का जो इंटरेक्शन बेटा काफी ज्यादा होता है। यहां भी इंटरेक्शन होगा बट बेटा H बॉन्ड से कम होगा। तो अब बताओ यहां पर बेटे सबसे कम इंटरेक्शन कहां पर होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। सबसे ज्यादा इंटरेक्शन कहां पे होगा, पोलर, मतलब पोलर में H बॉन्ड अगर आ गया तो वहां पर। तो यहां पर आपका क्या होगा, डाइपोल इंटरेक्शन आएगा बेटे, बट यहां पर H बॉन्ड का इंटरेक्शन आएगा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डाइपोल, बट यहां पर वीक वंडरवॉल फोर्सेस लगेंगे बेटे,
बहुत वीक फोर्सेस लगे, तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन बहुत कम होगा। तो इसलिए बेटा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट, जरा समझिएगा बात को, ठीक है। अब आप देखो इन सब में आपने देखा कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बेटे सबसे ज़्यादा है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेट डायपोल मोमेंट आपका ईथर का भी चेंज जो भी है वो जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, ठीक है बेटे। तो ये आपका नॉन पोलर है और यहाँ पर थोड़ी सी पोलैरिटी आई बिकॉज नेट डायपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं है। बट बेटा क्या होता है कि जो अल्केन और ईथर होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लगभग लगभग इनके बॉइलिंग पॉइंट एक लगभग सेम होते हैं, कंपेरेबल होते हैं बेटे, है ना, मॉलिक्यूलर मास। बट अल्कोहल के साथ जब बात करते हैं हम लोग अल्केन और ईथर की, तो बेटा अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस बेटा आपका नहीं आया अल्केन में और आपका ईथर में, है ना, लगभग वही है। बट अल्कोहल का आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एच बॉन्ड इज तगड़ा बॉन्ड। सो सीओ बॉन्ड इन ईथर आर पोलर। देखो सीओ बॉन्ड यहाँ पर क्या पोलर है कि नहीं, देखो बेटे ये इधर से इधर है, पोलर हो गया। देखो कैसे पोलर हो गया भाई, ये डायपोल मोमेंट ही सर, ये पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, पोलर हो जा रहा है। तो सीओ बॉन्ड इसका पोलर है। एंड दस ईथर हैव नेट डायपोल मोमेंट, इनके कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। द वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर डो नॉट, अब इसका पोलैरिटी बहुत अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए वो बोला गया क्या कि द वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर्स डो नॉट अप्रिशिएबली इफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट विच आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ द अल्केन्स। इसलिए अल्केन का तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है इसका बॉइलिंग पॉइंट में, है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। तो हमारा जो नॉर्मल रूल बोलता है वो क्या बोलता है बेटे कि भाई नॉन पोलर का सबसे कम होना चाहिए, पोलर का थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, और अगर एच बॉन्ड आ गया तो उसका और ज़्यादा होना चाहिए। अभी मैंने आगे बात बोली थी आपको, ये आपका एक जनरल बात होगी। बट ईथर के केस में बेटा नेट डायपोल तो जीरो नहीं होगा, बट यहाँ पर जो पोलैरिटी बहुत ज़्यादा पोलैरिटी का इफेक्ट यहाँ पर नहीं आ पाता है, तो इस वजह से इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है बेटे। उसका डेटा भी आप यहाँ पे सामने दिया हुआ है, ठीक है ना। बट मच लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। ऐसा तो अल्कोहल का बहुत कम हो ज़्यादा हो गया, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से बहुत कम। रीजन समझ में आया बेटे, एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। द CO बॉन्ड इन ईथर्स आर पोलर एंड दस ईथर्स हैव नेट डायपोल मोमेंट। द वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर्स डो नॉट एप्रिशिएबली अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट। इसका वीक पोलैरिटी से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था, बट उतना इफेक्ट नहीं डाल पाता। जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला था कि भाई इसका है तो ज़्यादा होना चाहिए, बट उतना इफेक्ट नहीं डाल पाता है। विच आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ द अल्केन्स ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस हो, स्लाइट डिफरेंस हो, तो कंपेरेबल अगर है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस के बॉइलिंग पॉइंट में नहीं आएगा, राइट बेटे। बट आर मच लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल से इनका, अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है इनके रिस्पेक्ट में, या इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है अल्कोहल के रिस्पेक्ट में। रीजन अल्कोहल का क्या है, एच बॉन्ड। सो लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड ईथर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल। क्लियर बेटे, ये आ गया। दूसरी सॉल्युबिलिटी की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, सॉल्युबिलिटी की बात करें। सॉल्युबिलिटी मतलब ईथर ही उसको पानी में डाल दिया, ईथर या उसको पानी में डाल दिया। द मिसिबिलिटी ऑफ ईथर्स विथ वाटर रिजेंबल्स दोज ऑफ अल्कोहल्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर मास। तो इनका जो सॉल्युबिलिटी है बेटा अल्कोहल के जैसा ही होता है पानी में, ठीक है, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास अगर है तो। बोथ इथॉक्सी इथेन एंड ब्यूटेन वन ऑल। इथॉक्सी इथेन बना देता हूं, इथॉक्सी इथेन CH3CH2O CH2CH3 आपका इथॉक्सी इथेन हो गया, और आपका बेटा ब्यूटेन वन ऑल। देखो CH3 CH2 CH2 CH2OH, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मोलर मास भी सेम है। ये दोनों आप कंपाउंड अगर आप देखें, ठीक है। आर मिक्सबल टू ऑलमोस्ट द सेम एक्सटेंट, मतलब जिस एक्सटेंट से ये मिक्स होगा पानी में उसी एक्सटेंट से ये मिक्स होगा पानी में, ठीक है। 7.5 एंड 9 ग्राम पर 100 ml वाटर। तो 100 ml वाटर अगर आप ले लो तो ये 7.5 ग्राम मिक्स हो जाएगा ईथर, और ये आपका 9 ग्राम मिक्स हो जाएगा। तो लगभग सेम मिक्सिंग होती है इनकी पानी में, है ना, रिस्पेक्टिवली। वाइल पेंटेन इज इसेंशियली इमिसिबल विथ वाटर। अब पेंटेन है बेटा, पेंटेन तो अब देखो बेटा, ये पेंटेन तो एकदम नॉन पोलर हो गया, और बेटा जो पानी है वो तो पोलर है, तो नॉन पोलर बेटा पोलर में तो डिजॉल्व नहीं होगा, तो पेंटेन जो है बेटे आपका डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, विथ वाटर। अब समझो बेटा, अब रीजन, अब एच बॉन्ड अच्छा क्यों डिजॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि ये चाहे ईथर ले लो या अल्कोहल ले लो, ये दोनों क्या है पानी के साथ एच बॉन्ड शो करेंगे। यहाँ पे भी मैं शो करके दिखा दे रहा हूँ, देखो ये जैसे आपका है, ये यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा बेटे, और यहाँ पर अगर आप पानी ले लें, क्या ले लें, पानी, तो HOH, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर भी पानी ले लो, आप क्या ले लो बेटे, पानी ले लो, HOH, तो देख लो बेटे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, देखो यहाँ पे
है ना। तो H बॉन्ड की वजह से ये पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, दोनों का लगभग लगभग सेम होता है। और आगे डिटेल में इसकी बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी के बारे में और बात करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बेटा यहाँ पर R का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका पानी में सॉल्युबिलिटी घटता जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो R होता है बेटे क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वाटर हीटिंग पार्ट होता है। तो अगर ये वाटर हीटिंग पार्ट है तो जैसे इसका साइज बढ़ेगा तो फिर वाटर में इसकी मिसिबिलिटी क्या होती है, कम होती जाएगी, इनसॉल्युबल हो जाएगा। फिर ये चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो किस में डिजॉल्व होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही डिजॉल्व होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। बट ये चीज यहां तक समझ में आती होगी आपको। चलिए और आगे देखें। बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया, ईथर्स हैव मच लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आइसोमेरिक अल्कोहल। रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अनलाइक अल्कोहल्स, ईथर मॉलिक्यूल्स आर नॉट एसोसिएटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, है ना। इंटरपार्टिकल्स फोर्सेस एग्जिस्टिंग इन देयर लिक्विड स्टेट आर वीक डाइपोल फोर्सेस होते हैं। सॉल्युबिलिटी में आपको अभी बताया कि जैसे ईथर है, देखो बेटा पानी के 2 मॉलिक्यूल आप ले लो, तो इसके साथ H बॉन्ड शो कर ला, इसलिए सॉल्युबल हो जाता है। देखिए, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर इज कंपेरेबल टू दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, भी बताया आपने। सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर इज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। हाउएवर सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर डिक्रीजेज फ्रॉम लोअर मेंबर टू हायर मेंबर, बताया ना। जैसे जैसे आप हायर मेंबर में जाओगे बेटा, ये H बॉन्ड में जो अल्काइल ग्रुप का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो डोमिनेट कर जाएगा। सो हाइड्रोफोबिक पार्ट डोमिनेट ओवर H बॉन्ड, है ना। तो ये आपका चूंकि H बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया बेटा, और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट भाई इसका जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो वाटर हीटिंग पार्ट बढ़ता जाएगा उसका, तो ये हाइड्रोफोबिक डोमिनेट कर जाएगा, तो फिर पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, राइट, ओवर H बॉन्ड डोमिनेट कर जाएगा, तो हायर मेंबर का डिक्रीज हो। सो दिस इज बिकॉज ऑफ रिलेटिव इंक्रीज इन देयर हाइड्रोकार्बन पोर्शन पार्ट, यही बताया मैंने आपको, ऑफ द मॉलिक्यूल विच डिक्रीजेज द टेंडेंसी ऑफ H बॉन्ड फॉर्मेशन। भाई जब वाटर हीटिंग बढ़ता जाएगा तो जब ये हीट करना बढ़ता जाएगा तो बेटा वाटर लेवलिंग तो ऑब्वियसली बात कम हो जाएगा, तो H बॉन्ड नहीं बना पाएगा उतना अच्छा। ठीक है, सो ईथर्स आर एप्रेसिबली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक, तो ये जो हायर मेंबर वाले होंगे वो किसमें सॉल्युबल होंगे, सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, बेंजीन, एसीटोन, इन सब में होंगे। सॉल्युबिलिटी भी समझ में आ गई, बॉइलिंग पॉइंट भी समझ में आ गया, यस और नो बेटे, यस और नो। अब कुछ पॉइंट्स है फटाफट पढ़ ली, देख लें आप। ईथर्स आर पोलर, बिल्कुल सही है, इन नेचर, हुज डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया चीज है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस देन देयर आइसोमेरिक अल्कोहल, रीजन आपको अभी बता दिया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल, बहुत बढ़िया। ये सारे पॉइंट्स बेटा देखो चुन चुन के आपके सामने लाया हूं, अब देखते जाओ। अब लोअर मेंबर ऑफ ईथर्स आर मिसबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। डाई मिथाइल ईथर या इथाइल मिथाइल ईथर आर गैसेस, ये भी बता चुका हूं मैं आपको फिजिकल स्टेट जब बताया था। अदर ईथर्स आर कलरलेस हाईली वोलेटाइल लिक्विड्स, ये भी बताया था इसके हायर वाले कैसे होते हैं। डाईइथाइल ईथर हैज कैरेक्टरिस्टिक्स प्लीजेंट ऑर्डर एंड प्रोड्यूस टेम्परेरी एंड अनकॉन्शियसनेस व्हेन वेपर इज इनहेल्ड। तो जो डाईइथाइल ईथर होता है बेटे वो क्या होता है ना, क्या करता है बेटे, वो आपका अनकॉन्शियसनेस क्रिएट करता है अगर उसके वेपर को आप इनहेल कर लो तो, ठीक है, टेम्परेरी। डाईइथाइल ईथर अपीयर्स एज ए क्लियर कलरलेस लिक्विड, है ना, विथ एन एंटीसेप्टिक ऑर्डर। फ्लैश पॉइंट जो होता है इसका -49 है ना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेस डेंस देन वाटर, वाटर से लेस डेंस होता है एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत बढ़िया चीज। फटाफट देखते हैं। एन ईथर मॉलिक्यूल कंटेन्स ए नेट डाइपोल मोमेंट, अभी बताया, दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू CO बॉन्ड पोलैरिटी, CO बॉन्ड पोलैरिटी होती है इसके अंदर, अभी बताया था। ईथर्स बॉइलिंग पॉइंट इज कंपेरेबल टू अल्केन्स, अभी बताया। हाउएवर इट इज वेरी लो कंपेयर टू अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ये भी बताया आपको। बिसाइड्स दिस इज द फैक्ट द पोलैरिटी ऑफ CO बॉन्ड, फिर भी रीजन समझा दिया आपको। ईथर्स मिक्सिबिलिटी विथ वाटर रिजेंबल्स दोज ऑफ अल्कोहल, बिल्कुल बताया आपको। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथर आर मिक्सिबल इन वाटर, ऑल्सो वी कैन एट्रीब्यूट दिस फैक्ट दैट लाइक अल्कोहल्स द ईथर ऑक्सीजन एटम कैन ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। दोनों ने बनाए थे कि नहीं बनाए थे बेटे, देखो ईथर ने भी बनाया था हाइड्रोजन बॉन्ड और अल्कोहल ने भी बनाया था, बोलो बेटे, कहानी क्लियर है कि नहीं। तो ये चीज आप देखो, मैंने पूरा पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को एकदम अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझे बेटे, और मस्त तरीके से क्लियर कॉन्सेप्ट को करें। अब बताएं बेटे, क्या ईथर का ये पार्ट यहाँ तक, मतलब आज मैंने इस सेशन में आपको क्या करा है, आपको प्रिपरेशन करा दिया। पहले तो हमने ईथर के बारे में, उसका कॉमन नेम बताया, ईथर क्या होता है वो बताया, इसका कॉमन नेम बताया, कौन फॉर्मूला बताया उसका, राइट बेटे। उसकी फिर आयुपैक नेम की हमने बात की बेटे, की कि नहीं की, बताओ बेटे। आयुपैक नेम भी कर लिया, वो तरीके भी मैंने आपको बताया कैसे क्या करना है। देन हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की। प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था बेटा आपका विलियमसन सिंथेसिस, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था क्या आपका विलियमसन सिंथेसिस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, डिफरेंट टेम्परेचर पे अल्कोहल का रिएक्शन, है ना। 0 डिग्री पे क्या होगा, 25 पे क्या होगा, है ना, 140 पे क्या होगा, 170 पे क्या होगा। फिर मैंने एल्यूमिना लिया था Al2O3, 250 डिग्री पे कराया था अल्कोहल के साथ, है ना, 350 पे कराया था, वो सारे कंडीशंस, है ना, वो सारी कंडीशंस को ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर ये सारे हमने प्रिपरेशन कंप्लीट किया। प्रिपरेशन के बाद फिर अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ गए, वो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे यहाँ पर क्या क्या होना है बेटे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है बेटे, आप यहाँ तक आए हो और समझे हो बेटे, तो 100% बेटा आपको, है ना, लाइक कमेंट और, है ना, शेयर सब्सक्राइब करके जाना है। और
फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर हम बढ़िया सा डालते हैं, फिर उसको एंजॉय करना है ना। तो बेटा क्या करना है आपको, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, और मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, व्हाई नॉट डी।